SARE Foundation for the Blind. Accessibility is Notifications from WhatsApp. Sierra Device considered management. as one of the most essential Speech mode on part command. of making any phone accessible for everybody, of course. तो सबके पास अपने अपने फोन्स मौजूद हैं, लेकिन NVDA, I'm not talking about NVDA screen reader, I'm talking about NVDA graphic company who are making the chips of AI. तो उससे किसी ने पूछा कि यार लोग ये कह रहे हैं कि AI या टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले दौर में आपकी जॉब खा जाएगी एंड दे विल वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट थिंक ऑन देयर ओन। उसने कहा कि यार AI और टेक्नोलॉजी विल नेवर टेक ओवर योर जॉब्स, द पीपल हु यूज टेक्नोलॉजी एंड AI at their maximum capacity will going to take over your jobs. तो आजकल दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम फ़ोन को तो बहुत यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सएप चैट्स करते हैं, हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने फ़ोन के हम कहते हैं जी हम सिर्फ शो मारने के लिए हम कहते हैं कि यार लेट्स गेट अ न्यू फ़ोन विदाउट गेटिंग इनटू कि वो फ़ोन की एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो आज का वेबिनार जो है वो एंड्रॉयड की बेसिकली कैपेबिलिटी को चैलेंज करेगा कि आपके हाथ में जो ये छोटा सा डिवाइस है बट इट कैन रियली डू, और उसमें इस चीज़ का ख्याल किया जाएगा डैट वो फीचर्स डिस्कस किए जाएं जो कि यूजुअली वीआई यूज़ करना चाहते हैं लेकिन फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी वो यूज़ नहीं कर पाते। इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन स्पीकर इज़ वन ऑफ माई डियर फ्रेंड समीर एलिया। Sameer is one of the most enthusiastic fellow I ever met in terms of knowing Android technology. और मैं एक I'm iOS user और हमारी iOS की डिबेट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे होती हैं एंड आई यानी कि मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी और मैं हमेशा हार जाता हूँ एप्पल की डिबेट डिस्पाइट आई एम इन द IT industry or I know the trends of IT, but he knows better than me क्योंकि उसने अपने शौक को अपना काम बना लिया। तो थैंक यू सो मच समीर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपने अपना टाइम निकाला। टाइम इज वैल्यूएबल देन एनीथिंग। तो अब आप मेरी आवाज़ को खामोशी की नज़र देखेंगे एंड द स्टेज इज फॉर समीर। और दूसरी चीज़ ये है कि conversation is always been good when it keep going both ways। मतलब कि जब तक मैं समीर और आप एक सेम पेज पे नहीं होंगे हम इस वेबिनार से कुछ भी नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी खामोशी से जो है वो उनको आराम से लेट के अपने बिस्तर में सुन सकें। द होल पॉइंट ऑफ webinar is that you guys can ask multiple questions and Sameer will interact with you. Stay on your toes, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। जो है आप बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं सोचना कि शेयर या समीर या मूवीज इस काबिल नहीं कि इनके साथ बात की जाए। तो आपने जो है वो बिला झिझक जितना आपको लगता है कि यार मेरा फजूल सवाल है, यू स्टिल हैव टू आस्क इट, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं सीखेंगे नहीं। So over to you, Sameer. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समीर एलिया है, ताल्लुक़ लाहौर पंजाब पाकिस्तान से है और आज एक वेबिनार के सिलसिले में जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर एंड्रॉयड, जो कि मेरा एक पसंदीदा टॉपिक है। मुगीज़ साहब ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, और इन द मीन टाइम मैं आप तमाम तर फेलोज़ का, तमाम तर सीनियर्स का, तमाम तर पार्टिसिपेंट्स का बेहद ममनून हूँ कि आप लोगों ने ज्वाइन किया सुनने के लिए, सीखने के लिए। और मेन बात यह है कि हम सब अब जब यहाँ पे इकट्ठे हैं तो कॉन्वर्सेशन जिस तरह से मुगीज़ साहब ने कहा, टू वे होनी चाहिए। जो बात जब आप लोगों को पूछना मुनासिब हो, जो सवाल आपके जहन में हो, वो आप कीजिएगा। इंशाल्लाह हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो
लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले जो कि शौक के हवाले से एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करना या एंड्रॉयड फ़ोन को एक्सप्लोर करना, ये तकरीबन 2019 से सिलसिलावार जारी है और बतदरीज इसमें इजाफा ही हुआ है, कमी या बोरियत कभी महसूस एज सच नहीं हुई। तो एंड्रॉयड फ़ोन को जब हम होल्ड करते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो हर किसी की अपनी महसूसात हैं। मेरे पास तो एक बहुत ही गहरी और बहुत ही ज़्यादा जो महबूबियत वाली जो फीलिंग है वो मुझे आती है जब एंड्रॉयड को सोचा जाता है। क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन जस्ट कॉल रिसीव करने या कॉल करने या मैसेजेस या व्हाट्सएप चेक कर लेने के लिए नहीं है, बल्कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से करते हैं, कर सकते हैं और बहुत से लोग उन चीज़ों को यूटिलाइज़ भी करते हैं। नॉर्मली हमारा जो एक रेलेवेंट कंसर्न होता है कि एक साइटेड पर्सन के लिए जो चीज़ एक्सेसिबल है वो हमारे लिए किस तरह से, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हम उस तरह से उनको लेगेसी के साथ कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उन्हीं चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर। लेकिन उससे पहले कुछ तारीख़ी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि बीइंग एन एंड्रॉयड यूज़र, बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड एंड्रॉयड यूज़र, या इसको अगर हम ब्रॉड कर लें, बीइंग एन एंड्रॉयड यूज़र, आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम तारीख में जाएँ तो 2003 में एंड्रॉयड को एज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल कैमरास के लिए डिज़ाइन किया गया। एंड्रॉयड आयन के या एंड्रॉयड इंक, जिस तरह से भी इसको प्रोनाउंस किया जा सके। एंड्रॉयड इंक ज़्यादातर होता है लेकिन इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड्रॉयड आयन के है। तो इसको डिस्कवर किया गया डिजिटल कैमरास में, ये उस तरह से नहीं चल सका। आफ्टर दैट 2005 में गूगल ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्वायर किया। 2008 में पहले फ़ोन HTC ड्रीम के साथ इसको लॉन्च किया गया और उसके बाद अभी तक आप एक सक्सेसफुल और ब्रॉड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस में। ऑलमोस्ट 3 बिलियन डिवाइसेस में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, जबकि इस कंपनी को, इस सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के लिए गूगल ने उस दौर में 50 मिलियन रुपीस पे किए हैं। तो एंड्रॉयड की हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं कि एंड्रॉयड का फ़ोन जब आप बाय करते हैं तो हमारे कंसर्न्स एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड होते हैं। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो स्पेसिफिकली एंड्रॉयड फ़ोन बाइंग या एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी, ये स्पेसिफिक इशू जो हम एड्रेस करेंगे उसके रिलेटेड, तो आप चैट में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन को बाय करते वक्त सबसे पहला कंसर्न हमारा कंपनी होता है और बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड यूज़र हमारा कंसर्न एक्सेसिबिलिटी होगा कि सैमसंग कितना एक्सेसिबल है, रेडमी कितना एक्सेसिबल है, वीवो। और आप एक टर्म सुनते हैं कि वीवो ने काम कर लिया है, शाओमी बहुत बेहतर हो गया है, इन्फिनिक्स ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, दिस एंड दैट। तो एक्सेसिबिलिटी कंसर्न्स को चेक करने के लिए या इनमें जब आप देखते हैं एक्सेसिबिलिटीज़ को, तो मेन हमारी जो नज़र है वो ऑप्टिमाइज़ेशन पे होती है। यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी है, उन्होंने एक्सेसिबिलिटी ऑप्टिमाइज़ेशंस पे कितना काम किया है। इसमें ऑब्वियसली सैमसंग की अगर हम बात करें तो बहुत सीनियर हैं एक्सेसिबिलिटी कंसर्न्स को क्लियर करने के हवाले से, क्योंकि उनके पास इनफैक्ट ब्लाइंड स्टाफ है जो कि चेक करता है कि एक्सेसिबिलिटी को किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए और कौन से जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं एक विजुअल इम्पेयर्ड को एक्सेसिबिलिटी के हवाले से आते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हम जब बाय करते हैं फ़ोन को तो फर्स्ट हमारा कंसर्न होता है कंपनी के बाद जिस रेंज में हम बेस्ट वैल्यू या बेस्ट चिपसेट हम एक्वायर कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की हिस्ट्री में जाएँगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इन पे रिसर्च की जा सकती है या स्पेसिफिकली आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। लेकिन मेनली जो हम सॉफ्टवेयर के हवाले से या टॉकबैक के हवाले से देखते हैं, उनमें यूज़र एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। कि किसी भी फ़ोन को जब आप यूज़ करते हैं, उसको अपने मुताबिक बनाने के लिए, उसका यूज़र एक्सपीरियंस मैक्सिमम पोटेंशियल पे हासिल करने के लिए आप उसको कितना खुद से मॉडिफ़ाई करते हैं, उस पे कितनी मेहनत करते हैं। लेट्स से एक फ़ोन की होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, क्विक सेटिंग्स और ये तमाम तर जो मेन्यू बार्स हैं, इनको आप अपने हिसाब से जो स्टफ़ इसमें ऐड करते हैं, वही बेसिकली आपका यूज़र एक्सपीरियंस होता है, वेदर इट इज़ इन Xiaomi, इट इज़ इन Vivo, Infinix और Samsung एज़ वेल। तो सबसे पहले हम स्क्रीन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह से हम मॉडिफ़ाई करते हैं एक्सेप्शनली अपने यूज़र एक्सपीरियंस के मुताबिक।
क्योंकि अगर हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो वो हर फ़ोन में डिफरेंट होता है, और उसको अपने मुताबिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक स्क्रीन पे जब आप यूज़ करना चाहते हैं उसको, तो टॉप पे हमारे पास स्टेटस बार होती है जिसमें टाइम, बैटरी, सिग्नल्स और नोटिफिकेशंस का एरिया है जिसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। दरमियान में हमारे पास होम स्क्रीन है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रिड शक्ल में होती है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसमें। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉलम्स होंगे और फ्रॉम अप टू डाउन रोज होंगी, और इसके नीचे सबसे बॉटम पे जो है मेन्यू बार होता है। अगर हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें, एक डेमो मैं आपको प्रोवाइड करने की अगर कोशिश करूँ, तो ये जो टॉप पे है Battery 77%. Zom. Signal full. Chat. Wi-Fi signal full. Image. ये तमाम तर सिग्नल्स का एरिया जो है ये स्टेटस बार है, और बिल्कुल दरमियान में चूंकि हमारे पास विजेट्स वगैरह होते हैं, एप्स होती हैं डिफरेंट, Messages. MX Player Pro. ठीक है। तो ये चीज़ें दरमियान में जो होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन के बॉटम पे जो एरिया है जिसमें नॉर्मली फ़ोन है, यूट्यूब है, कैमरा है, आपके पास डिफरेंट ऐप्स हो सकती हैं, क्रोम होता है नॉर्मली अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मॉडिफाई करना या इन तमाम चीज़ों को अपने मुताबिक रखने के लिए हमें कुछ इस पे स्ट्रगल करनी पड़ती है, यानी कि इन आइटम्स को रिमूव करते हैं, उसके बाद हम अपने मुताबिक इसको सेट करते हैं, स्क्रीन मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास एक यूज़र एक्सपीरियंस बन जाता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट सेटिंग्स को अपने मुताबिक जब आप ऑन या ऑफ करते हैं, तो ये सब कुछ होगा कैसे? ये सब कुछ अवेयरनेस से होगा, यानी जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके बाद आप ये चीज़ें मैनेज कर पाएँगे। एक विजुअल इम्पेयर्ड के यूसेज में जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस आती हैं उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बीइंग विजुअल इम्पेयर्ड अपने लिए फ़ोन को सेटअप करना और इस सेटअप को आसान बनाना, वो किस तरह से करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फ़ोन अनलॉक करने के बाद जैसे हमने होम स्क्रीन और इन चीज़ों को डिस्कस किया है, Visibility volume set to 93%. तो इनमें अगर हम कहीं से भी कोई भी ऐप, कोई भी ऑप्शन रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, तो उसका तरीक़ाकार हम समझ लेते हैं थोड़ा-सा, ताकि आप जब अपनी होम स्क्रीन को मॉडिफ़ाई करें तो आपको वो तरीक़ाकार जो है वो आसानी रहे इस्तेमाल करने में। हम पूरी होम स्क्रीन तो मॉडिफ़ाई नहीं करेंगे, उस पे ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूँगा कि किस तरह से आप उसको अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये एक एप्लीकेशन है, Play Store. प्ले स्टोर है, ठीक है। इसको लॉन्ग प्रेस रखेंगे, Play Store. यानी More options for Play Store. डबल टैप एंड होल्ड जब आप करते हैं, प्रेस एंड होल्ड करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, App info. Button. My apps. Select. Button. Remove. Button. ठीक है। रिमूव का ऑप्शन जब हमें मिलता है तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब प्ले स्टोर हमने रिमूव कर लिया, लेकिन हम उसको अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे किस तरह से ऐड करें, इसके लिए हमें ऑब्वियसली वही लेआउट अपने जहन में रखना होगा। फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स, कितने आपकी स्क्रीन पे रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं। फ्रॉम 1 to 6 नॉर्मली होता है रोज में, और 1 to 5 कॉलम्स में होता है, यानी कि 6 रोज और 5 कॉलम्स, ठीक है। तो जब हम एप्लीकेशन को मूव करते हैं तो वो ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी जो हमें बताती है रोज और कॉलम्स के हिसाब से बताती है, रो 1 कॉलम 1। तो इस तरह से आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन को चूज करके तो एप्लीकेशन को ऐड करते हैं। अभी जो हमने एप्लीकेशन रिमूव की है वो रिमूव की है 6th रो के 2nd कॉलम से। हम उसको दोबारा ऐड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 7:26 p.m. One UI home. Device unlocked. App screen fit extensions. Google folder. ठीक है, गूगल फोल्डर में हमारे पास प्ले स्टोर होगा, Folder. Meet. Search. Play Store. ठीक है। इसको यहाँ से जब आप होल्ड रखते हैं, प्रेस एंड होल्ड करते हैं, Play Store. Move to Samsung. Move to row 3 column 2. Home screen page 1 of 1. Move to row 6 column 2. Item moved. ठीक है, तो ये यहाँ से दोबारा आ जाएगा। अब ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि जब भी आप अपनी होम स्क्रीन को सेटअप करते हैं या होम स्क्रीन आपने अपने मुताबिक सेट की होती है, तो इस पे तमाम तर जो आइटम्स हैं वो आपको पता होता है, तो आपको बार-बार स्वाइप करने या पूरे मोबाइल फ़ोन को स्वाइप से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सप्लोरिंग का मेथड जो है वो भी अगर आप अप्लाई कर सकें अपने पास हैंड्स ऑन जो एंड्रॉयड पे है, कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि कॉलम्स क्या हैं, रोज़ क्या है,
और किस रो में कौन सी एप्लीकेशन है आपके पास। नॉर्मली क्लॉक होता है, विजेट्स होते हैं, गूगल सर्च का विजेट है, और आपको किस लोकेशन पे क्या चाहिए। हर पर्सन की इंडिविजुअल फिंगर मूवमेंट है, किसकी फिंगर एक्सेसिबली किस जगह पे ज़्यादा जल्दी एक्सेस हो रही है और उसको उस जगह पे क्या चाहिए। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जब आप डेली लाइफ में अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, लेट्स से व्हाट्सएप है या इनड्राइव की एप्लीकेशन है, वो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो आप जैसे ही फ़ोन को अनलॉक करते हैं, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो आप उसको एक्सेस कर सकेंगे, डिस्पाइट कि आप उसको मुकम्मल तौर पे स्क्रीन एक्सप्लोर करें और उसके बाद अपनी रेलेवेंट एप्लीकेशन को फाइंड आउट करें। इसी तरह से एप्लीकेशंस की अरेंजमेंट जो ऐप्स स्क्रीन में हुआ करती है वो अल्फ़ाबेटिकल है, उसमें कोई भी ऐसा आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। कुछ फ़ोन्स हैं जो कि कस्टम ऑर्डर अपना देते हैं जिसमें उनके मुताबिक एप्लीकेशंस अरेंज होती हैं, तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकल पे कर सकते हैं, फ़ोन में ऑप्शन मौजूद होता है। इसी तरह से क्विक सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आजकल जो क्विक सेटिंग्स मॉडर्न फ़ोन्स में आ रही है, उसमें क्विक सेटिंग्स अलग होती हैं, नोटिफ़िकेशंस अलग होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ क्विक सेटिंग्स तो मुझे जो अच्छा समीर, बिफोर यू मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा आपने मेरा मेरा एक सवाल, बड़ा जेन्युइन सवाल पैदा हुआ है कि फॉर आवर यूजर्स ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जब हम ऐप स्क्रीन पे किसी फोल्डर के अंदर होते हैं तो हमारी क्या ऐसी हैंड मूवमेंट होती है जिससे वो ऐप पहले फोल्डर से बाहर आती है फिर होम स्क्रीन पे आती है। यानी कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप जब फ़ोल्डर से ऐप को मूव करके बाहर लाते हैं, तो पहले वो एप्लीकेशन स्क्रीन पे आ जाती है और उसके बाद फ़ोल्डर पे आ जाती है। अच्छा, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलियन डॉलर, और मैं माज़रत चाहता हूँ कि इसको स्किप किया है मैंने या बता नहीं सका। जब आप ऐप को मूव करते हैं तो आपने ऐप को बिल्कुल टॉप पे लेके जाना है सबसे पहले, ठीक है? जब भी कभी स्क्रीन पे आप मूव करते हैं एप्लीकेशन, चाहे वो आप फ़ोल्डर से ड्रैग कर रहे हैं या फिर ऐप स्क्रीन से ड्रैग कर रहे हैं, आपने उस एप्लीकेशन को टॉप पे यानी कि अपने स्टेटस बार के एरिया में लाने के बाद, और फिंगर छोड़नी नहीं है, वहीं से आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो आपको कॉलम्स और रोज बताएगा, ठीक है? हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली ताकि आसानी 7:30 रहे। p.m. Click audio extensions folder. Samsung folder of my smart my files column 3. ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है माई फाइल्स जो कि हमने फोल्डर में से ओपन की है। अब इसको अगर हम My files. 6 quick options. यहीं My पे files. देखते हैं, Home screen page 1 of 1. Folder closed. Move to row 2 column 3. ठीक है, बिल्कुल टॉप पे जब आप लेके जाते हैं तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आ जाता है। तो Move to row 3 column. Move to row 4 column 3. जहाँ पे भी छोड़ेंगे, एक और चीज़ है, लेट्स से आपने एप्लीकेशन को मूव नहीं करना, गलती से ड्रैग हो गई या आपने वैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो अब आप उसको दोबारा से टॉप पे लेके Move to जाएँगे row तो 2 column एक 3. Move to row 1 column 3. Cancel button. ये देखिए कैंसल, ठीक है? Move to row 2 column 3. ये कॉलम्स एंड रोज में है। Move to row 1 column 3. Cancel button. Dragged item dropped. Home screen page 1 of 1. ये कैंसल है, MX ठीक है? Player Pro. अब Play पूरी Store. स्क्रीन पे WhatsApp. YouTube camera. Phone. MX Player Play Store. पूरी स्क्रीन पे माई फाइल्स नहीं है, हालांकि ड्रैग हो रहा था लेकिन ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको कैंसिल की ऑप्शन पे जाके लिफ्ट किया है, ड्रैग आइटम ड्रॉप्ड। तो ये एक तरीका है एप्लीकेशंस को मैनेज करने का। इसी तरह से क्विक सेटिंग्स को जब आप मूव करते हैं, क्विक सेटिंग्स के अंदर आप अपने बटन्स ऐड करते हैं, टॉगल्स ऐड करते हैं, तो उसमें भी एक्सेसिबली आपको अपने फ़ोन को इस तरह से सेटअप करना चाहिए। तो लेट्स से आपने हॉटस्पॉट ऑन करना है, तो आप क्विक सेटिंग्स ओपन करते ही आपको पता होना चाहिए कि हॉटस्पॉट कहाँ पे है, डेटा कहाँ पे है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे आप अपने फ़ोन को ज़्यादा हैंडी और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। आपको जब पता होता है कि एप्लीकेशन कहाँ पे है, टॉगल कहाँ पे है, तो आप उसको जेन्युइनली जैसे कि फ़ौरन से एक्सेस करते हैं और आपको पता चलता है कि वो आपने एप्लीकेशन एक नॉर्मल तरीके से, जैसे आप हमने नॉर्मली ये टर्म सुनी है आपस में डिस्कस करते हुए भी, और ज़हन में भी आती है कि यार जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन फ़ोन यूज़ करता है ना, हालाँकि ये टर्म थोड़ी-सी रॉन्ग है। हम ऑब्वियसली नॉर्मल्स में ही स्टैंड करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि साइटेड पर्सन जिस तरह फ़ोन यूज़ करता है, उनको पता होता है ऑप्शंस कहाँ पे हैं, तो उनका भी ऑनेस्टली यही स्टाइल है। वो जब अपने फ़ोन को मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, जस्ट ये है कि उनको पता होता है कि यहाँ पे है, तो उसका हमारे लिए जो प्रोसेस है वो यही है कि हम अपने बटन्स या अपने जो एप्लीकेशंस हैं अपनी स्क्रीन पे, उनको इस तरह से ऐड करें कि हमें मालूम हो कि कौन-सी चीज़, जैसे क्विक सेटिंग्स में हम चलते हैं। Quick settings. On. Wi-Fi calling. Button. ठीक है, वाईफ़ाई कॉलिंग नॉर्मली नहीं चाहिए होती, तो मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ अपने हिसाब से, इसको मैंने रखा हुआ है। जो बाकी भी बटन्स हैं, On. Mobile data. Off.
Mobile hotspot off. Flashlight button. On. NFC on. Bluetooth on. Wi-Fi MH_Samuel. तो ये तमाम तर वो बटन्स हैं जो आप डेली बेसिस पे आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ और नॉर्मली इन्हीं तमाम बटन्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर है, हम में से कुछ यूज़ करते होंगे, मैं यूज़ करता हूँ। तो हमें पता होता है कि हमने किस टाइम किस बटन को ऐड करना है। आप आफ्टर दिस वेबिनार ट्राई कीजिएगा अपने हिसाब से होम स्क्रीन को और क्विक सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के बाद कि आपको अभी फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं तो किस तरह से सहूलत, क्योंकि जब आप पूरी स्क्रीन एक्सप्लोर करते हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं इसको दिखाना चाहूंगा कि कितना आपके लिए स्ट्रगल्ड एनवायरनमेंट होता है। लेट्स से क्विक सेटिंग्स ओपन किया हमने, Quick settings on. Wi-Fi MH_Samuel_area button. अब ये फोकस खुद हुआ है ऑन। नॉर्मली ये फोकस Selected. Jazz on. यहाँ पे भी हो सकता है, Bluetooth on. यहाँ पे भी हो सकता है। तो जब हम स्वाइप करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से स्वाइप कर रहा हूँ, NFC on. Wi-Fi signal full. For Wi-Fi. Image. Jazz. Signal. Zom. Signal. Battery 70. Edit. Power off. Settings. On. Off. Off. हमारे भाई हमारे दोस्त बहुत तेज भी स्वाइप कर लेते हैं, तो मैंने इसलिए जरा तेज भी करके दिखाया। तो वो जब तक आप डेटा पे पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है एटलीस्ट, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली आप सब जो हमारे साथ बैठे हैं ये भी आपने वक्त दिया है, वक्त कीमती है। तो अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए भी जब आप इजीली एक्सेसिबल बनाएंगे चीज़ों को और आप उनको अपने तौर पे जल्दी क्लिक कर पाएंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपको एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट लगेगा कि आपने अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ किया है। क्विक सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलेंगे। Quick settings. Battery 76%. तो जब भी आप क्विक सेटिंग्स पेज खोलते हैं तो टॉप पे या कुछ रेडमी के जो स्पेशली डिवाइसेस हैं उनमें बॉटम में आता है ये एडिट का बटन होता है, ठीक है। Edit. Button. एडिट एडिट के नाम से होता है, एडिट क्विक सेटिंग्स के नाम से होता है, और ओप्पो रियलमी के जो फोन्स हैं उनमें एडिट क्विक टाइल्स के नाम से होता है। उस पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर ऐड अ टाइल का ऑप्शन आता है। तो ये हर फोन में डिफरेंट है। आप जब एक्सप्लोर करेंगे, जब आप फोन को इस इंटेंशन से देख रहे होंगे कि मैंने इनको कस्टमाइज करना है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी एडिट टाइल्स, एडिट क्विक सेटिंग्स, एडिट बटन लेआउट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट का बटन आ गया। Mobile panel settings. अभी जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं ये सैमसंग की है, तो सैमसंग यूजर्स को ये सहूलत होगी कि आप एज इट इज इस चीज को इसी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैनल सेटिंग्स हैं। हमने बेसिकली क्विक सेटिंग्स की सेकंड रो को एडिट करना होता है। जो न्यू फोन्स हैं उनमें ये इशू एडिशनल है कि आपको रो सेलेक्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज आप जब पुराने फोन्स में इसको एडिट करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास वो इंटरफेस आ जाता है जिसमें हम अभी लैंड करेंगे। तो हम सेकंड रो में चलते हैं जी। Quick settings row 3 of 7. Quick settings row 2 of 7. ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास जो लेआउट होता है ये तकरीबन तमाम फोन्स में सेम है कि नीचे वो तमाम बटन्स हैं जो एडिड नहीं हैं और ऊपर वो तमाम बटन्स हैं जो कि एडिड हैं क्विक सेटिंग्स में। ये देखिएगा, Wi-Fi. The quick settings panel. Mobile hotspot. The quick settings panel. Location. ठीक है। ये तमाम वो बटन्स हैं जो कि एडिड हैं। अनाउंस हुआ है कि इन क्विक सेटिंग्स पैनल। जब आप नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं या नीचे फोकस करते हैं तो ये देखिएगा। Not a quick settings panel. Take screenshot. Double tap and hold. Then drag to reorder. अब लेट्स से मुझे क्विक सेटिंग्स का बटन ऐड करना है, टेक स्क्रीनशॉट का बटन ऐड करना है ऊपर क्विक सेटिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ से मैं बटन को उसी तरह से जैसे हमने ऐप को होल्ड किया है, Not a quick settings panel. High contrast fonts. Not a quick settings panel. Take screenshot. Double tap and hold. Then drag to. Take screenshot. Long press. Not drag to move. Take ठीक है। screenshot. Long press. Reset. ड्रैग टू मूव, यहाँ पे ड्रैग स्टार्ट हो चुका है। अब हम अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, Add to row 7. Column 4 of quick panel. Add to row 4. Column 3 of quick panel. Add to row 3. Column 3 of quick panel. Add to row 3. Column 4 of quick panel. Add to row 2. Column 4 of quick panel. Add to row 1. Column 4 of quick panel. काफी लंबी स्पीच हो गई। तो खैर ये ऐड रो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑलमोस्ट 7 रोज तक आपने सुना इसको। अगर हम ऐड नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली हम इसे नीचे छोड़ाएंगे, इसी तरह से ड्रैग करेंगे नीचे की Add to तरफ row 3. Column 4 of quick panel. Move और to column 2 available buttons. अवेलेबल Move to row बटन्स 1. में, Column 2 available buttons. ठीक है। ये अवेलेबल बटन्स में वापस चला गया है क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया। ऐड इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी क्विक सेटिंग्स अरेंज्ड हैं जस्ट टू शो यू कि किस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने बटन्स को ड्रैग किया है। जब आप क्विक सेटिंग में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ऊपर वाला जो एरिया है उसमें शो करता है रोज एंड कॉलम्स में, और जब नीचे वापस लाते हैं कि नहीं आपको चाहिए ये बटन, आपने क्विक सेटिंग्स में ऐड नहीं करना, तो ऑब्वियसली वो अवेलेबल बटन्स में वापस आ जाता है। अब इससे होता क्या है कि आपको पता होगा कि फर्स्ट रो में क्या है,
कौन से कॉलम पे कौन सी रो पे क्या बटन्स आपने रखे, और ये एक दफा की बात है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार ऑब्वियसली इसको चेंज करेंगे। एक दफा आप कर लेंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट रो में क्या है, सेकंड में, थर्ड में, और कौन सा बटन मैंने किस रो में रखा है, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विक सेटिंग्स की एडिटिंग पे भी हमने बात कर ली है, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं फ़ोन को एक्सेस करने के लिए। डेटा, वीपीएन, जब कभी ट्विटर वगैरह बंद हो जाता है पाकिस्तान में तो वीपीएन का भी हमें टॉगल ऑन करना पड़ता है, हॉटस्पॉट देना, हमें ब्लूटूथ वगैरह को एक्सेस करना, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमें टॉप पे चाहिए होती हैं नॉर्मली। इसी तरह ऐप्स का है, हमने एप्लीकेशंस के हवाले से बात की। कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि सैमसंग के फ़ोन्स में नॉर्मली मिलते हैं, उन पे हम एंड पे बात करेंगे, और एंड पे एक Q&A भी मैं चाहूँगा कि आप अगर चैट पे उस तरह से एंगेज नहीं कर पा रहे हैं मेरे साथ, या चैट अच्छा नहीं कर पा रहे। अच्छा समीर, अच्छा कोई अगर किसी के पास सो फार जितने भी हमने टॉपिक कवर किए, वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स, तो अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो जितनी देर में हम अपना तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, यू कैन रेज योर हैंड, और पहले हाथ खड़ा कर लेंगे तो पहली बारी आपकी, तो जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, मीनवाइल वी कैन गेट टू नेक्स्ट टॉपिक। Speech mode deep. Speech mode talk. Ops 32.0. अच्छा Virtual सुनील recorder कंटिन्यू dialog. करो Stop mode plus S. आप, हैंड्स जो हैं वो ऊपर आते रहेंगे, एंड आफ्टर दिस टॉपिक वी कैन ओपन अ Q&A सेशन फॉर 5 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चूंकि एआई का बहुत ज़्यादा एरा है, तो फ़ोन को कस्टमाइज तो हमने कर लिया। अब हमें पता है कि कौन सी ऐप कहाँ पे है, कौन सा बटन कहाँ पे है, तो आप इनको डायरेक्टली एक्सेस तो कर सकते हैं। ये तो मुझे उम्मीद है मज़ीद Q&A में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली मज़ीद चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। अब एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए हम नॉर्मली पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर करते हैं। Speech mode on demand. कोई भी पिक्चर किसी भी एप्लीकेशन में जब आप अच्छा शेयर करते हैं, गाइज, एक पर्सन का हैंड रेज है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ही रहे हैं, तो इनका सवाल ले लेते हैं। अगर आप जी चाहते तो माइक ऑन कर देता हूँ मैं। बिल्कुल सर, कीजिए। हम्म। जी, क्वेश्चन लीजिए प्लीज। जी, फहद ने हैंड रेज किया, प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जैसे आपने जो है ना कस्टमाइज करने का बताया क्विक सेटिंग को, लेकिन अच्छा बाजू का ये होता है कि जो है ना हम अगर स्क्रीन कस्टमाइज भी कर दें तो बाजू का तो वो चीजें हमें वहां पे नहीं मिलती, ऐसा भी होता है। मैं क्योंकि खुद Redmi A3 का फोन यूज कर रहा हूँ, और मतलब जैसे हम मैंने खुद कई बार कस्टमाइज करके देखा है, लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा वो खोलने की कोशिश करता हूँ तो वहां पे बाजू का ऐसा होता है कि हमें वही चीजें नहीं मिल रही होती, हम फिर बार बार कस्टमाइज करते ही रहते हैं, बार बार हमें एक्सप्लोर करके ढूंढनी पड़ती है। थैंक यू फहद, इट्स $1 मिलियन कंसर्न, आपने ये कंसर्न रेज किया है। अच्छा, इसमें अगेन एक्सेसिबिलिटी का इशू देखिए। एक्सेसिबिलिटी कंसर्न्स यही होते हैं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं आपको आपका फ़ोन उसी तरह से अनाउंस करे। अब रेडमी में ये चीज़ चूंकि मैंने खुद फेस की है, होता क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है कस्टमाइज करते हुए वो कॉलम 3 में है, लेकिन रेडमी हो सकता है कि वो आपको रो 7 के कॉलम 1 में बता रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन है, आप जब स्क्रीन पे मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत शुरू में बताया रोज एंड कॉलम्स के हवाले से, तो जी जी आपने अपने फिंगर के थ्रू एक्सेस करते हुए देखना है कि आया कि वो एप्लीकेशन जो मैंने फर्स्ट रो में रखी थी वो फर्स्ट रो में ही आ रही है, और ये चीज आपने एडिट करते हुए करनी है। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट रो 1 है, रेडमी उसको कह रहा है कि वो रो 4 में है, लेकिन आपने फिंगर को मूव करते हुए अपने फिंगर से सेंस करना है उसको कि ये जो रोज हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ग्रिड फॉर्म में है, रो 1 टू रो 4 या रो 5, और कॉलम्स भी इसी तरह 4 कॉलम्स होते हैं। तो आपने उनको उस तरह से सेंस कर लेना है कि ये चीज जहां पे मैंने प्लेस की यहीं पे रखी गई है, तो उस तरह से फिर चीजें इजी हो जाती हैं। देन आप डन करते हैं तो वो जो आपका ऑर्डर सेव होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा आपने अरेंज किया होता है। ठीक है, सही, थैंक यू सर।
जबरदस्त हो गया मेरा ख्याल है। एक और सवाल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हसन, क्या ख्याल है? एग्जैक्टली। अवैस अब्दुल गफूर, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास सवाल तो नहीं, लेकिन मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था, ये जो भाई ने एक कंसर्न रेज किया कि क्विक सेटिंग्स अरेंज करने के बाद मिलती नहीं है। तो बाज़ों का ऐसा होता है कि क्विक सेटिंग्स एडिटर का लेआउट डिफरेंट होता है, और जब आप क्विक सेटिंग्स को बकायदा फेस करते हैं डन करने के बाद, सेटअप करने के बाद, तो उसका लेआउट डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे समटाइम्स एडिटर में एक चीज जरा निचली रो में डिस्प्ले हो रही होती है, लेकिन जब आप डन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं उसको, फिर आप रेगुलरली जब आप नोटिफिकेशन शेड खोलते हैं तो आपका वो टॉगल फर्स्ट रो में टॉप पे शो हो रहा होता है। खासतौर पे फर्स्ट टॉगल लास्ट टॉगल के साथ ये चीज होती है। उसमें ऐसा है कि जब आप एक्सप्लोर करेंगे रोज एंड कॉलम्स में, अपने फिंगर से सेंस करेंगे, स्पेशली क्योंकि नॉर्मली फोन्स जो रेडमी वगैरह के हैं, शाओमी के हैं, इसके अलावा भी फोन्स हैं, इन्फिनिक्स के फोन्स इससे भी ज़्यादा इनएक्सेसिबल हैं, आप नॉर्मली कर नहीं पाते हैं, वो आपको पोजीशंस नहीं बताता। अब तो खैर काफ़ी इन्वायरमेंट इंप्रूव हो गए इनमें। तो आप जब अपनी फिंगर से सेंस करते हैं कि जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो आप सेपरेटली, आपके जहन में होता है कि ऊपर वाली चीज़ें ऊपर हैं, नीचे वाली नीचे हैं, जहाँ से आपने चीज़ उठाई है और जहाँ पे प्लेस की है, ये तमाम चीज़ें आप जहन में जब एक खाका बना लेते हैं एडिट करते हुए, तो वो फिर आपको उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो, कंसर्न किसी का? उमर खान ने अपना हैंड रेज किया। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि अक्सर जो वेबसाइट्स हैं उन पे एक इशू आता है कि कैप्चा नाम की कोई चीज़ आ जाती है। जिस तरह अब मेरे साथ एक इशू था कि दोस्त का मसला था, आईएमई नंबर का आपको पता है, पीटीए का आजकल इशू बना हुआ है कि ये ब्लॉक कर देता है। तो उस हवाले से हम लोगों ने कंप्लेन लिखवाई थी। तो अब लास्ट में जब सब कुछ दिया है तो वो कहता है एंटर कैप्चा टेक्स्ट बॉक्स। अब वहां पर कुछ लिखा हुआ हो या कुछ, तो इसका क्या सिस्टम होता है सर? ये किस तरह हम पता कर सकते हैं कि कैप्चा क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? थैंक यू सर। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को एंड में एड्रेस करें क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर समीर भाई आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में अगर इसको कर सकें तो इट वुड बी फाइन। देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन है, और ये एक प्रॉब्लम है, एक ऐसा चैलेंज है जो कि हर पर्सन को कहीं ना कहीं तो फेस करना पड़ता है। तो इस पे इंशाल्लाह हम डेमो करेंगे जिससे आपको समझ आएगी कि कैप्चा को किस तरह से आपने रिजॉल्व करना है। कहीं भी कैप्चा, स्पेशली टेक्स्ट और जो इमेजेस के कैप्चाज होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं उनको हम एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करेंगे जितना अभी तक काम हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कोई कंसर्न जो अभी जी, हमने डिस्कस किया इस पे स्पेशली कोई हो तो? जी, तो आप समीर भाई इसको ऐड कर लीजिएगा आपकी क्यू में। जब जो भी आप नेक्स्ट चीजें डिस्कस करने वाले हैं इसको जरूर डिस्कस करें। और अब हम क्वेश्चन आंसर्स को रोक के अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ इसको मैं। जी, तो क्वेश्चन आंसर फिर हम दोबारा से भी ऑन करेंगे इस सेशन को, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जो एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक जीशो और टॉकबैक के दरमियान में भी एक हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जब हमें ये चीज़ें हमारे इल्म में होती हैं तो तब हम ऑन आवर ओन हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेट्स से एक एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि टॉकबैक के साथ उस तरह से परफॉर्म नहीं करती। आपके पास इन योर यूसेज कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन हम ऑब्वियसली एग्जांपल के लिए एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। 7:46 p.m. 1 UI home. App Street. Page 2 Proton. Raptor. राब्ता ये एप्लीकेशन है रेलवेज की जानिब से, पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से, जहां से आप टिकट वगैरह को बुक करते हैं। Raptor. अब इसमें कुछ मेन्यूज हैं। Raptor. Web view. Raptor. Web view. Order. Tab. Unlabeled image. स्पीड वगैरह का इशू हो तो प्लीज बताइएगा, स्पीड्स का कोई इशू हो या स्पीड्स पे कोई आपको समझ ना आ रही हो। Train. Tab. Unlabeled. Home. Tab. Unlabeled image. अब इन पे अगर आप डबल क्लिक करते रहेंगे, Train. कोई भी Order. ये एप्लीकेशन में Right. खुलता नहीं है। ठीक है, कोई भी टैब है ये ओपन नहीं होगा। Train. Home. Tab. तो Unlabeled नॉर्मली image. हम क्या करते हैं, जो पर्सनल प्रैक्टिस है कि किसी साइटेड से करवाते हैं या टॉकबैक को ऑफ करके अगर क्लिक करते हैं। टॉकबैक को ऑफ करने वाला तो चलें फिर भी ठीक है, बेहतर कंसर्न है, लेकिन अगर आप किसी साइटेड से करवाते हैं तो वो एक डिपेंडेंसी फैक्टर है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि आपको कोई भी साइटेड अवेलेबल ना हो। तो हम जीशो की एक बहुत ही कमाल की ऑप्शन यूज करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से वो ऑप्शन आपके तमाम तर चीज़ों को एक्सेसिबल बनाने के लिए या इजी एक्सेस करने के लिए काम आता है।
तो यहाँ से हम डायरेक्टली जीशो ऑन कर लेंगे। 55, 50, 40, 30, 30. सॉरी फॉर दैट। अभी जीशो में सबसे पहले तो हम डेमो ले लेते हैं कि जब भी Train tab. डबल क्लिक Order करेंगे tab. My tab. ये नहीं चल रहा। Train tab. लेकिन एक डायरेक्ट क्लिक नाम की चीज है जो कि जीशो में मौजूद है, मेरे पास एक जेस्चर पे है। मैं अगर वो जेस्चर परफॉर्म करता हूँ Order tab. ऑर्डर पे, तो ये देखिएगा Please wait. Dialog. फौरन से ये ओपन हो गया। तो बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं, वेबसाइट जब आप विजिट करते हैं, डाउनलोड बटन्स होते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस तरह से क्लिक को सपोर्ट नहीं करते। तो वहां पे हम क्लिक का जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट क्लिक के लिए यूज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्लिक से हम वो फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो वो हमारा क्लिक हो जाता है। अब इसको सेटअप करने के लिए, स्पेशली अगर आप जीशो यूजर हैं, आपने जीशो यूज कर रखा है या कर रहे हैं, तो वहां पे आप जनरल सेटिंग्स के अंदर कस्टम जेस्चर स्कीम के जो ऑप्शन में जाकर कोई भी अपना ऑक्यूपाइड जेस्चर है उस पे फंक्शंस में डायरेक्ट क्लिक सर्च करेंगे। हम करके देख लेते हैं। Main screen extension. Screen readers Raptor. G2O Plus. ठीक है, जीशो की सेटिंग्स हमारे पास ओपन हो गई है। Search for. General settings. General setting. Custom gesture scheme settings. Custom. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर्स हैं। अगर आप जीशो यूजर हैं तो आप ऑब्वियसली इसको देख सकते हैं कि इसमें काफी सारे जेस्चर्स हैं, कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। Single tap with 2 fingers direct click. Default. तो मैंने वही जेस्चर चूज किया है जो Single tap with 2 fingers. ऑलरेडी मेरे पास ऑक्यूपाइड है इसी फंक्शन के लिए। तो डायरेक्ट क्लिक के लिए ये फंक्शन है। आप फंक्शंस में जाते हैं, Applicate app function unchecked. फंक्शंस में आप सर्च करते हैं डायरेक्ट क्लिक No को। command unchecked. Default checked. Tools unchecked. Time application function of function at function. Enter keyword text box. ये एंटर कीवर्ड में जब आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन का तो वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक लिख देते हैं। C L O O I C A. Click text box. Direct click. ये डायरेक्ट क्लिक हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको जब आप असाइन कर देंगे तो उसी तरह से ये परफॉर्म करेगा वो जेस्चर जिस जेस्चर में आप ये रखना चाह रहे हैं। तो ये डायरेक्ट क्लिक का जो ऑप्शन है, ये मुझे ज़रूरी लगा कि ये हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए, ताकि कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है तो आप उसको इजीली एक्सेसिबल। बाकी एक जो एक्सप्लोरेशन टिप है वो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अपने फारिग टाइम में जब भी आप समझें कि लीजर हैं और आपके पास कोई काम नहीं है करने को, या आप वक्त एंड्रॉइड के साथ गुजारना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हाट्सएप, ऑल्दो ये ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूट्यूब, आप एंड्रॉइड की ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया करें। कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन में जो भी सेटिंग्स हैं, आप बेशक अपने लिए ये चैलेंज रख लें, टारगेट रख लें कि मेरे फ़ोन में जो ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है, मैं उसका पता करूंगा कि ये ऑप्शन क्या है। मैं पता करूंगी, हमारे पास ऑब्वियसली आई होप को ऑडियंस है, या जिस तरह भी आप अगर किसी को रिकमेंड करते हैं उनको भी आप यही कहें, यही बताएं। और ये एक तरह की टिप है जिसके बाद आपके फ़ोन में कोई भी फीचर है आप उससे अनअवेयर रहें, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक सैमसंग एक्सक्लूसिव ऑप्शन है जो सैमसंग यूजर्स हैं उनको इसके हवाले से ज़्यादा, क्योंकि एआई पे जो भी पिक्चर्स आप शेयर करते हैं, बी माई 64% आईज के थ्रू करते हैं, जेमिनाई के थ्रू करते हैं, कोई भी पिक्चर्स वगैरह को आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, तो शेयर मेन्यू में भी हमारे पास यही चैलेंज रहता है कि शेयर करते वक्त हमें ऑप्शंस मिलती नहीं है, हमें मुश्किल होती है ऑप्शंस को तलाश करते हुए, या शेयर जब हम करते हैं तो जो मतलूबा ऑप्शन है वो बहुत एंड पे आ जाती है। तो इसका एक सोल्यूशन सैमसंग में है, लेकिन ऑब्वियसली रेडमी या ओप्पो वगैरह के जो फ़ोन्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि उनके लिए जो एक्सेसिबल वेज हैं। लेकिन सैमसंग का थोड़ा सा जो शॉर्ट सा डेमो हम करेंगे ताकि किस तरह से आप उनको ईजी टू एक्सेस बना सकते हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए। तो जीशो, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ नहीं करता, तो जीशो को ऑफ करेंगे। टॉकबैक एक्सपीरियंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, Talkback on. तो ये भी Laptop. टॉकबैक के साथ ही हम Tab. करेंगे। ठीक है, Home screen page 1 of 1. App screen page 2 of 2. Page 1. Samsung folder. Access my files. My files. माय फाइल्स में हम चले जाते हैं। कोई भी आइटम रैंडमली आप शेयर कर सकते हैं कहीं से भी जब आप इसको एडिट करना चाहें। अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो लिंक्स के रिलेटेड ऑप्शन होंगे, पिक्चर्स शेयर करते हैं तो पिक्चर्स, वीडियोस के लिए वीडियोस, क्योंकि एक्सक्लूसिव ऐप्स हैं जैसे पिक्सी बॉट है जिससे आप वीडियो डिस्क्राइब करवाते हैं, और इसी तरह की वो फिर पिक्चर्स में शो नहीं होता है। या सीइंग एआई है तो उसके जो वीडियो वाला मोड है वो वीडियोस के लिए ही शो होगा। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमने Heading. Internal storage. करना कैसे है। Tech freedom folder. E-music. Accessibility volume set to 9. Navigate up. Button. लेट्स से हम एक ऑडियो फाइल को ले लेते हैं ताकि बेहतर तौर पे, या कोई इमेज हम सेलेक्ट करते हैं। December 26, 10:03 p.m. 10 items. E-music folder. Recent files. Installation storage. 2020 21 now 3 hours. Internal SD card. Internal.
Audiobooks. Laza listed. DCIM. Camera folder. Video 20. ठीक है, ये वीडियो एप्लीकेशन है। Share button. अगेन मैं यही कहूँगा कि तमाम तर जो सेलेक्टिव एप्लीकेशंस आपकी होंगी स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए वही शो होंगी जब आप ये परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी। शेयर करते हुए हम मोर में चले जाएंगे। Instagram. With. Facebook. Photos. Drive. Bluetooth more. अब मोर में हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, कमाल की ऑप्शन है। इसको हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। Apps. Button. Edit. Button. ठीक है, ये एडिट बटन यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जैसे हमने क्विक सेटिंग्स में देखा, तो शेयर मेन्यू को भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से करना है हम देख लेते हैं। Select apps. If you don't, not checked. Checkbox. All. ये ऑल वाला चेकबॉक्स है, इसको आप एक दफ़ा चेक करके अगर नॉट चेक करेंगे तो जो एप्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो भी अनसेलेक्ट हो जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होता है। Checked. तो मेरी चूंकि पर्सनल प्रैक्टिस ये है, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप पहले Not checked. ऑल को सिलेक्ट करके दोबारा से अनसेलेक्ट करें, तो ऑल एप्स जो हैं वो अनसेलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, देखिएगा। Drive. Drive. Facebook. Not checked. Facebook. Reels. Not checked. Facebook. Your story. Not checked. Checkbox. ये चेक बॉक्स है। अब एक पर्सन है वो वीडियो में सिर्फ स्टोरी पोस्ट करता है, हम में से कोई हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी ऑडियंस में से हो सकता है। तो आप ये स्टोरी वाला जो एक्सेसिबल बटन है इसको अगर रख लेंगे तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट बटन आपके पास आएगा वो स्टोरी का होगा, तो डायरेक्टली आप उसको एक्सेस करके अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं डिस्पाइट के आप तमाम तर बटन्स में मूव करें। इसके आगे भी जो ब्लाइंड एक्सेसिबल एप्लीकेशंस हैं, Messages. And cancel. Tech Teams. Tech Freedom. Video description. Show Telegram. Tech Assistant. Tech Freedom. Video description. वीडियो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमने वीडियो सेलेक्ट किया तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन का ही आ रहा है। अगेन इसको चेक, Not checked. Checkbox. तो जो भी एप्लीकेशंस चेक करके आप डन कर देंगे, CAI. Teams. CAI. हम Not चेक checked. कर लेते हैं। Checked. Tech Freedom. Video not ये checked. दो चेक कर लेते हैं। Reddit. Post on Reddit. Selected. Reddit. Post on not checked. Checked. Done. Done. Button. One item. ठीक है, ये डन हो गया। अब शेयर मेन्यू से हम एक दफ़ा के लिए बैक चलते हैं और दोबारा से Checked. Checkbox. Video. Share. शेयर करेंगे वीडियो। अब Share. हमारे One पास item. Reddit. Post Tech Freedom. CAI. Text Reddit. Post more. बाकी की एप्स मोर में चले जाती हैं। जबकि हमने पहले शेयर मेन्यू को जब एक्सप्लोर किया तो वो तमाम तर आइटम्स जो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो हमारे पास शो हो रही थी मैसेजेस। उन पे फोकस करने का मकसद यही था कि आपको पहले की एप्स और अभी की एप्स में फ़र्क बताया जा सके। तो अगेन ये कस्टमाइजेशन की कुछ 3 मेन चीज़ें हैं, शेयर मेन्यू, होम स्क्रीन और एप्लीकेशन स्क्रीन, जिनके बाद आप अपने फ़ोन को और क्विक सेटिंग्स, होम स्क्रीन और शेयर मेन्यू, जिसके बाद आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़र एक्सेसिबल बना सकते हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम एआई के लिए बात करें तो जेमिनाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है अभी तक का जो मैं ऑलराउंडर समझता हूँ। ये अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप वीडियो डिस्क्राइब करवाते हैं, आप पिक्चर शेयर करते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपने कोई लिस्ट अरेंज करवानी है, आपके पास एक पीडीएफ है जो कि इमेजेस का है, आप उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू विद योर जेमिनाई एप्लीकेशन। आपके पास ये एप्लीकेशन ज़रूर होना चाहिए। जिनके पास नहीं है, प्ले स्टोर से गूगल जेमिनाई आपने वॉइस सर्च करना है और वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है। टाइपिंग के हवाले से मेरा कंसर्न ये है कि आप तमाम तर जो वॉइस यूज़ करते हैं, वॉइस इनपुट या वॉइस सर्च यूज़ करते हैं, अगर आप टाइपिंग कीबोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं कीबोर्ड पे, क्योंकि स्पीड में लिखना कोई बहुत ज़्यादा शर्त नहीं होती कि मैं स्पीड में नहीं लिख रहा या इस वजह से सिर्फ टाइपिंग ना की जाए कि आप स्पीड में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक चैलेंज के तौर पे या एक टारगेट के तौर पे आप अपने लिए बना लीजिए कि गूगल जेमिनाई ये आप अपने सर्च बार में लिख के सर्च करेंगे। ठीक है, वॉइस सर्च ना कीजिएगा, गूगल जेमिनाई, जो भी जिस तरह से भी आपका टाइपिंग स्टाइल है, आप डबल टैप से टाइप करते हैं, आप लिफ्ट टू टाइप से टाइप करते हैं या जिस भी तरीके से, लेकिन लिख के कीजिए और अपनी डेली रूटीन में भी टाइपिंग को यूटिलाइज किया करें वॉइस सर्च की बजाय आप टाइप, क्योंकि वॉइस सर्च एक आसान हल ज़रूर है लेकिन इससे फिर आप टाइप नहीं कर पाएंगे ईजिली। जबकि बहुत सारी जगहों पे हमें प्राइवेसी कंसर्न्स के हवाले से भी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हम ब्लाइंड हैं तो या हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो हमारी वो बात सुनी जाएगी, ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें टाइपिंग को यूटिलाइज करना चाहिए ऐसे तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिलती हैं जब भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं। तो एआई के लिए तो मैं ऑलराउंडर आप सबसे यही कहूँगा कि जेमिनाई एप्लीकेशन को यूज़ करें, जो भी आपके टास्क्स हैं बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिवली एक ऑप्शन है मोड्स एंड रूटीन्स।
जो कि सैमसंग एक्सक्लूसिव है। इस पे जो हमारे दूसरे ब्रांड्स हैं वो बहुत मिनिमलिस्टिक फीचर्स ऑफर करते हैं, लेकिन मोड्स एंड रूटीन्स का जो फीचर है सैमसंग में, ये बहुत ही एक बेहतर तरीके से वर्क करता है। इसमें आप एक रूटीन सेट कर सकते हैं, जो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप जब फलां काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट, ये जो इफ एंड देन IFTTT जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और मजीद हम डेमो भी करेंगे मोड्स एंड रूटीन्स का। बहुत ही एक खूबसूरत एप्लीकेशन है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास कोई सा भी सैमसंग फ़ोन है, आपके पास मोड्स एंड रूटीन्स का ऑप्शन होता है। और जो हाल फिलहाल में फ़ोन बाय करने का डिसीजन कर रहे हैं, आई होप इस ऑप्शन के बाद आप का जो डिसीजन है वो स्ट्रांगली सैमसंग, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पर्सनल ओपिनियन में जो है वो ब्रांड लिमिटेड कभी किसी को सजेशन नहीं दी कि आप लिए, लेकिन एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फीचरिस्टिक जो हमारे पास एक्सेस है, स्काई इज द लिमिट जिसको आप कह सकते हैं, वो सैमसंग हमें ऑफर करता है। बाकी दूसरे ब्रांड्स में भी फीचर्स मौजूद हैं ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बिक्सबी के फीचर्स को भी एक्सेस करेंगे सैमसंग की, और देन इंशाल्लाह हम Q&A स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा फिर जो कैप्चा के हवाले से क्वेश्चन नोटेड है और मज़ीद कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनसे हमें मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए मिलेंगे, जो कि एक विजुअल इम्पेयर्ड को चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो जेमिनी के बाद हम जो मोड्स एंड रूटीन्स को डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए चलते हैं। अब सॉरी, कोई भी आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो सेटिंग्स, आपके पास जो सेटिंग्स में ऑप्शन आता है वो मोड्स एंड रूटीन्स का होता है। हम देख लेते हैं। Zone, signals, battery 74 settings. Connected devices, quick modes and routines, modes routines. ठीक है, अब हम एक सिंपल रूटीन में तमाम तरह ऑप्शंस देखेंगे, फिर आप खुद आपने इस चीज़ को डिसाइड करना है, स्पेशली जो सैमसंग यूजर्स हैं, कि आप किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सके तो स्पेशली जो सैमसंग यूजर्स हैं वो मुझसे शेयर भी कीजिएगा कि आपके जहन में क्या रूटीन आई है, एक हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है। या अगर सैमसंग यूजर नहीं है तो आपके पास अगर रूटीन हो तो आप किस तरह से रूटीन बनाना चाहेंगे। Modes and routines. Discover new routines. Routines. Page. Get quick access. Not now. Button. Page. Bottom. More options. Page. Not turn on customization. Selected. Tab. Turn on not page. More options. Search. Create routine. Button. इसमें हम ऑप्शंस देख लेंगे। अच्छा समीर भाई, इसकी डेप्थ में जाने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये क्या फीचर है, क्योंकि मैं भी इसको शायद दूसरी दफा सुन रहा हूँ। तो ये क्या फीचर है, किन किन सिचुएशंस में यूज होता है, जस्ट एक या दो एग्जांपल्स दे के बता दें, फिर इसको यूज करके देखें। जी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि जब हम अभी डेमो करने वाले हैं तो इसके जो तमाम ऑप्शंस हैं वो खुद एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्या फीचर है, क्योंकि मैंने जो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई है मैथमेटिक्स इफ एंड देन, यानी इफ योर फोन इज इन कंडीशन एटसेट्रा समथिंग यू कैन इमेजिन, देन व्हाट योर फोन विल हैव टू डू फॉर यू। जैसे ओके Tab add condition if. अब इफ में देख लेते हैं। Tab add condition to specify whether routine will run. ठीक है, इफ में बहुत सारी चीजें हैं, ये आप खुद भी देखिएगा तमाम तर जो यूजर्स हैं, और इसके अलावा आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें, स्काई इज द लिमिट इस फीचर में आप Search. Voice search. Modes. मोड्स, Mode active. Manual. Start manually. Context. Wake up time. Before bed. Sleeping. Driving. Driving ended. Traveling abroad. Commute to work. Commute to home. Time. Specific time. ठीक है, इसमें टाइम पीरियड है, डेट्स आप ऐड कर सकते हैं, कंडीशंस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये सिर्फ टाइम और ट्रैवलिंग के कुछ मोड्स हैं। Place. Place. प्लेस, लोकेशन ऐड कर सकते हैं, Connections. Wi-Fi network. वाईफाई नेटवर्क। Wi-Fi strength. Wi-Fi. Bluetooth device. ऑप्शन सुनिएगा, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस हवाले से। NFC tag. Airplane mode. Mobile data. Mobile hotspot. Android Auto. Smart View. Multi-control. Link to window. Device. Wire depth. Charging. Battery level. Power saving. Sound mode. Dark mode. ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली फिर ये वेबिनार में हम सिर्फ मोड्स एंड रूटीन्स कवर कर रहे होंगे, सो हमें सिर्फ एग्जाम्पलीफाई करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपने खुद अगेन जो मैंने कहा कि चैलेंज के तौर पे आपने लेना है कि मैं कौन सी रूटीन सोच सकता हूँ। अब इसमें यह है कि आप अपने फ़ोन को सिखाते हैं कि अगर मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पे है तो मेरी तमाम तर कॉल्स ऑटो डिक्लाइन हो जाएं। वैसे ये एक थोड़ी सी ऐसी रूटीन है कि जो बहुत रेयर काम आएगी। अगर आप ऑफिशियल वर्क पे हैं, स्पेशली 9 to 5 वाले यूजर्स के लिए ये काम आएगी कि मेरा फ़ोन 9 to 5 जो है वो वाइब्रेशन पे हो और तमाम तर कॉल्स डिक्लाइन हो जाए, उनको मैसेज चला जाए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये एग्जांपल है। इसके अलावा अगर मेरा फ़ोन घर पे है और एटसेट्रा वाईफाई से कनेक्टेड है तो उस टाइम पे मेरे फ़ोन पे ये एप्लीकेशन ओपन करने
पे ब्राइटनेस हाई हो जाए। जैसे बच्चों को आप देते हैं ना, तो स्पेसिफिकली जो फोन्स हैं वो गेमिंग एप्लीकेशंस अगर आपने की हुई हैं तो ब्राइटनेस हर टाइम ज़्यादा करने से बेहतर है कि आप वो सेट कर सकते हैं। बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, लेट्स से आप मस्जिद जाते हैं तो आपका फ़ोन इन इन टाइमिंग्स पे और इस प्लेस पे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली साइलेंट पे हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी फ़लाँ एप्लीकेशन ओपन हो तो मेरी लोकेशन ओपन हो जाए। स्पेशली जो मैं अपनी पर्सनल रूटीन यूज़ करता हूँ कि लोकेशन एक्सेस हर वक़्त ऑन रखने से बेहतर है कि जब मेरे फ़ोन पे इन ड्राइव ओपन होगी, मैप्स ओपन होगा, करीम की एप्लीकेशन ओपन होगी तो लोकेशन ऑटोमेटिकली ऑन होगी और जैसे ही वो एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी, वो एप्लीकेशन लोकेशन को ऑफ कर देगी। लोकेशन एक्सेस टोटली मोबाइल के लिए ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगेन वही बात है कि यूज़र फ्रेंडली फ़ोन को बनाना है, फ़ोन को सिखाना है, ये सिर्फ़ एक टाइम की मेहनत होगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हैं और आपका फ़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बैटरी में और आपके फीचर्स को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा यानी हेल्पफुल रहेगा जब आप अपने फ़ोन को सिखाएँगे। इसी तरह बिक्सबी का एक ऑप्शन आता है मोबाइल में असिस्टेंट, जिस तरह जेमिनी है, ये भी सैमसंग एक्सक्लूसिव है। बिक्सबी को जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्विक कमांड्स का ऑप्शन है। इस पे हम बात करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा क्यू&ए स्टार्ट होगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड की वैसे अगर हम इंडिविजुअली एप्लीकेशंस पे बात करें कि सिंग एआई ये करता है तो उसमें फिर हमारे पास टाइम बहुत जो है वो कम उस तरह से बचता है। तो उन पे मैं समझता हूँ कि अगर इन फ्यूचर कोई प्लान होगा तो वेबिनार्स में वो एप्लीकेशंस एक्सक्लूसिवली डिस्कस की जाएंगी। लेकिन चूंकि अगर आप इस वेबिनार के बाद एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे और ऑप्शंस को खुद देखेंगे, उन पे क्वेश्चंस रेज करेंगे, क्वेश्चंस रेज करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो सबसे बड़ा मैंने जेमिनी का आप लोगों को बताया है, जेमिनी से कोई भी बात पूछें, ऐसा हो नहीं सकता कि जेमिनी आपको एक्यूरेटली आंसर ना करे। तो आप ऑप्शंस देखिएगा, उनको एक्सप्लोर कीजिएगा। तो एप्लीकेशंस पे हम इसलिए इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे। जेमिनी हो गया, इसके बाद मोड्स एंड रूटीन्स को आपने एक्सप्लोर करना है। अगर आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है या अगर आपको लगता है कि एक्सप्लोरेशन का पार्ट होना चाहिए तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बिक्सबी में क्विक कमांड्स पे ये होता है कि आपके पास उस सॉफ्टवेयर का एक एक्सेस है, अगेन मॉडिफिकेशन है कि आपने अपने असिस्टेंट को क्या कहना है और वो क्या करेगा। नॉर्मली बिक्सबी सैमसंग के स्मार्टफोन्स में आती है, लेकिन जेमिनी में भी स्पेशली गूगल असिस्टेंट वाला जो मोड आप यूज़ करते हैं, जो कि अब शायद उतना वर्थ इट नहीं है क्योंकि जेमिनी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो सैमसंग के फ़ोन्स को यूज़ करते हुए आप बिक्सबी एप्लीकेशन में कमांड्स ऐड करते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल उसको कमांड देते हैं, जैसे हम टर्न ऑन फ्लैश लाइट, तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। फ्लैश लाइट ऑफ करने के लिए Conditions. Dark mode. ठीक है, तो टॉकबैक थोड़ा-सा लेट है इस एनवायरनमेंट में, वरना फ्लैश लाइट अगर आप विजुअली देखते हैं तो वो ऑन हो जाती है। इसी तरह से आप ऑफ भी करवा सकते हैं। टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, जी, ऑफ हो चुकी है। Play Store. तो मुझे अब किसी स्पेसिफिक नंबर पे कॉल करनी है, लेकिन मैं उसको ये नहीं कहना चाहता कि कॉल 03 एटसेट्रा एटसेट्रा कि पूरा नंबर नहीं बोलना चाहता। तो हम एक कमांड बनाएँगे सिंपल सी, तो आपको बिक्सबी जो एप्लीकेशन है उसका आइडिया हो जाएगा। बिक्सबी एप्लीकेशन एक एआई एप्लीकेशन है, जेमिनी की तरह ही है, जो कि सैमसंग की एक्सक्लूसिव है, सैमसंग के फ़ोन्स में आती है। और बिक्सबी एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो आपको आपकी ऐप्स स्क्रीन में भी मिल सकता है और बाय डिफ़ॉल्ट पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखने से बिक्सबी एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है। नए फ़ोन्स में इसका एक्सेस थोड़ा-सा ट्रिकी है, मैं अभी आपके साथ वो शेयर करूँगा ताकि अगर आपके पास न्यू सैमसंग फ़ोन है तो आप उसको एक्सेस कर सकें। 8:06 p.m. Device unlocked. Quick settings. Settings. Device care. Digital well-being. Advanced features. ठीक है, एडवांस फीचर्स के अंदर साइड बटन की सेटिंग्स आपके तमाम तर फ़ोन्स में आपको मिलेंगी Bixby. Maps. Bixby. और ये जो बिक्सबी का ऑप्शन है ये ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन साइड की पे रखने के लिए साइड बटन की सेटिंग्स में जाना होगा। Multi-link side button. How to power off your phone. Long press. Bixby. लॉन्ग प्रेस की On. और Double press. Samsung capture. डबल टैप की सेटिंग्स होती हैं पावर बटन को। डबल टैप पे आप ऑब्वियसली अपनी कोई डिज़ायर चीज़ रख सकते हैं। इसी तरह इंटरनल अंडर द हुड मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इन पे मज़ीद बात की जाएगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि जब मैं इन ऑप्शंस को देखता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे मेरे ज़हन में ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो लॉन्ग प्रेस पे हमने बिक्सबी रख लिया। अब ये तो फाइनल हो गया कि हम पावर बटन लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो हमारे पास बिक्सबी ओपन होगा। What do I know? Play Store. अब Play हम Store. बिक्सबी से ही ये कहेंगे ओपन बिक्सबी सेटिंग्स। Here you go.
ठीक है, आपके पास बिक्सबी की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे भी इनको मॉडिफाई करने के लिए Discover. More options. Pop-up window. Quick commands. Pop-up window. Quick commands. Navigate up. Button. ये क्विक कमांड्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कमांड बताएंगे उसको, और काम भी आप टास्क असाइन करेंगे कि बिक्सबी आपके लिए इस कमांड पे ये काम करे। हम एक कमांड ट्राई करेंगे, नेक्स्ट हम अपने Q&A सेशन की तरफ चलेंगे। Quick commands. Add. Button. Add. Navigate up. On your quick command word or voice input. Quick command word or phrase. Edit box. Quick command. Delete. ओके, No क्विक English. कमांड में S, हम double G O stick T H E R E E. Editing. Go there. Edit box. Quick command word or गो phrase. देयर, ठीक है, ये हमने क्विक कमांड में आपके पास जो भी फ्रेज है, आप इसको हेलो बोल सकते हैं, आप सिर्फ कॉल बोल सकते हैं, कोई भी एक लफ्ज या दो लफ्ज आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। हमने गो देयर चूज किया। What Bixby does. Add a command. व्हाट बिक्सबी डज, What Bixby does. ये वही इफ एंड देन वाली कंडीशन आ गई आपके पास, तो ऐड कमांड पे क्लिक करेंगे। Add command. E. Showing English. US. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Button. Cancel. Select a command. Pick from. Select a command. Select a command. Search. Start by selecting the service you want to use. Accessibility. एक्सेसिबिलिटी है, Alarm and timer. अलार्म एंड टाइमर है, Galaxy School. Galaxy themes. Gallery. Keep. Google Maps. Maps. Meal planner. अगेन इसमें आप स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं जो कि फॉरन से बिक्सबी आपके लिए ओपन कर दे एक कमांड में, ठीक है। इनको आप एक्सप्लोर करेंगे। मैं अभी एक Messages. कमांड बना लेता हूँ। Music search. Music sync. My files. Netflix. Phone. Due date. Reminder. क्वेश्चन आंसर जो आप बिक्सबी से पूछना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस कमांड को बिक्सबी को कहें तो किस सवाल का जवाब मिलना चाहिए आपको। Samsung account. Samsung Cloud. Samsung Find. Samsung Health. बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम कॉल के लिए एक कमांड बनाते हैं। Meal planner. Maps. Google Maps. Gmail. Alex Gallery. So- Sam search. Samsung. Sam reminder. Due date. Phone. Netflix. Phone. Navigate up. Button. ये फोन है। Call. Search for Paul James. Quick command word or phrase. Go there. Enter. When quick commands run. Add a command. Delete command. Call James. अब यहाँ पे कॉल जेम्स है, ये एक स्पेसिमन आपको दिया गया है कि कॉल जेम्स। अब आपके फोन में जरूरी नहीं है कि कॉल जेम्स के नाम से कांटेक्ट हो, इनफैक्ट मेरे अपने फोन में नहीं है, लेकिन ये एक स्पेसिमन है, ठीक है। Add command. आपने इस पे Call क्लिक James. कर लेना है। Editing. Timer say a command. Editing. Call James. जेम्स को आपने करना है डिलीट, Deleted. Deleted. Delete. J deleted. और यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं माइक्रोफोन को म्यूट कर लूंगा फॉर प्राइवेसी, क्योंकि हमारा मकसद जस्ट आपको कमांड दिखाना है। वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मीनवाइल जब तक समीर जो है वो नंबर टाइप कर रहा है, यू guys can have your Q&A session, so raise your hands and ask anything you want regarding Android. और दूसरा another thing is कि there is a challenge for you guys. अच्छा, आप जब भी अपना सवाल पूछेंगे, you have to tell your मोबाइल कंपनी एंड मॉडल, और आपने बताना है क्या ऐसी एक चीज़ है जो आपको अपने मोबाइल में अच्छी लगती है और क्या ऐसी एक चीज़ है जो आपको अपने मोबाइल में बहुत बुरी लगती है। एंड वी कैन बी ऑन द सेम पेज कि हाँ यार ये चीज़ बहुत बुरी है, एंड अगर तो वो चीज़ इस वजह से बुरी है कि वो एक्सेसिबल नहीं है, तो हम उसको उस बुरी को कन्वर्ट टू अच्छी भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू गाइस, तो लेट्स ब्रेनस्टॉर्म और रेज योर हैंड्स। ओवर टू यू समीर। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें ये है कि हम चूंकि सिर्फ ये लास्ट हमारा ऑप्शन है, इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के अंदर से जो टॉपिक्स हैं वो ऑब्वियसली कवर होंगे, ताकि जो चैलेंजेस फेस करते हैं आप उन पे बात की जा सके। नंबर हमने लिख लिया है। इसमें एक ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, Cancel. Select a command. Or. Select a or. Voice input. Call 0 voice input. जब आप कमांड बनाने लगते हैं, डन करते हैं यहाँ से, Go there. तो Backward quick commands may not work properly depending. Run. Button. Run quickly. Skip voice response from Bixby to run commands faster. Off. Switch. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है आपके लिए, थोड़ा सा, यानी कि ये एक तो सैमसंग एक्सक्लूसिव है और ट्रिकी ऑप्शन है, शायद आपको लग रहा होगा, या आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा वैसा है, या आपको खुश ना लगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसको सेटअप कर लेते हैं, एक दफ़ा इस तरह की कमांड्स आप अपने फ़ोन में रेगुलर टास्क के लिए बना लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है अपने मोबाइल को मैनेज करने के लिए। अगेन ये सेशन ओवरऑल मॉडिफिकेशन पे ही रहा है ज़्यादातर, तो ये जो ऑप्शन है Run quickly.
Skip voice response from Bixby to run commands faster. Off. Switch. इसका मतलब ये है कि आप जब इसको ऑन करेंगे तो बिक्सबी आपको ये नहीं बता रहा होगा कि हाँ जी मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मली आप कहते हैं तो वो आ जाता है कि यस आई एम कॉलिंग दिस एंड दैट नंबर, वो डायरेक्टली कॉल करता है। इससे क्या होता है कि कमांड फास्टली रन करती है क्योंकि बिक्सबी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता बैक, जस्ट आपका काम कर रहा होता है, यानी कि आपको आगे से जवाब नहीं देता कि जी जी मैं कर देता हूँ एंड मैं कर रहा हूँ दिस एंड दैट, वो जस्ट उसका फोकस आपके काम पे होता है। इस ऑप्शन को ऑन करते हुए आप Save. Button. सेव कर देंगे। Added. More options. एडेड टू Button. क्विक कमांड्स, अब हमने जो Button कमांड dialog. सेट Play किया है हम Store. उसको Play Store. ट्राई करके टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना जो Q&A सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। गो देयर। Exit quick command. ठीक है, ये कॉल हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा ये हैंडी ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि मैंने गो देयर कहा है तो फ़ोन को पता है कि मैंने कॉल करनी है। किसने बताया? ये हमने खुद बताया फ़ोन को। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को जब ट्रेन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन, जैसे ये सैमसंग में बिक्सबी है, इसके अलावा जेमिनी में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आपकी प्रॉम्प्टिंग पे डिपेंड करती हैं कि आपको चाहिए क्या। आप एक बहुत बड़ा पीडीएफ भी जेमिनी को दे देते हैं, आप एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, वो हो सकता है गैर ज़रूरी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर दे। जब आप कहेंगे कि मुझे दिस एंड दैट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जेमिनी आपके लिए वही लेके आएगा। सो फ़ोन यूज़ करते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपने सिखाया किस तरह से है अपने फ़ोन को, आपने फ़ोन को रखा किस तरह से है, फ़ोन को मैनेज किस तरह से किया है, और फिर फ़ोन आपके लिए उसी तरह से आपको परफ़ॉर्म करके देगा। डिस्पाइट आप कहें कि ये फ़ोन है और इसमें ये ऑप्शन नहीं है या ये ऑप्शन वर्क नहीं करता उस तरह से, आपने फ़ोन को खुद सिखाना है कि वो आपके साथ किस तरह से आपको ट्रीट करे। सो लेट्स मूव टू आवर Q&A सेशन। आई थिंक उसमें से हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कैप्चा वाली इश्यू को डेमोंस्ट्रेट करना चाहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके लिए जो है कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन का आप हवाला ले सकते हैं। तब तक आप एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि PWD सर्विसेज एक एप्लीकेशन है जो कि मैं जिस पे कैप्चा को एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँगा। तब तक अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिएगा, अपना क्वेश्चन रेज़ कीजिएगा ताकि उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। So guys, the stage is yours. Just raise your hand और I will pronounce your name. आपका नाम लूँगा और आपका माइक अनम्यूट होगा and we have Umar Khan. So if Hassan with us, Hassan please enable the mics for us. जी माइक इनका इनेबल है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरी आवाज पहले आपको आ रही है क्लियर? हाँ जी, you are audible. Carry on. अच्छा सर, एक दोनों में जिस तरह आपने पहले बात की थी टॉक बैक और जीशो के कंपैरिजन में, तो इस हवाले से एक और जी कुछ फोनों में मैंने भी यूज किए हैं, काफी जो टच एंड टाइप फोन होते हैं वो भी इस्तेमाल किए हैं और दूसरे भी एंड्रॉयड भी यूज किए हैं। तो अब इसमें सर ये होता है कुछ फोनों में टॉक बैक जो है वो काफी ज्यादा लैग करता है और कुछ फोनों में बिल्कुल सही चलता है, और जबकि जीशो जो है वो मतलब किसी भी फोन में लैग नहीं करता ज्यादा। तो सर इनकी क्या वजह होती है इस मसले की कि टॉक बैक क्यों लैग करता है कुछ फोनों में? जी, बहुत ही एक उम्दा सवाल है और ये बिल्कुल एक ज़रूरी सवाल है। ज़रूरत है हमें जानने की कि टॉकबैक और जीशो इतना ऑपोजिट काम क्यों करते हैं। अब देखें, एक चीज़ है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज क्या है आपके फ़ोन में? आपके पास स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर। ये स्पेसिफिकली रैम और प्रोसेसर जो है ये आपके फ़ोन के रिसोर्सेज हैं। लेट्स से आप समझते हैं कि मैं 20,000 का फ़ोन या 25,000 का फ़ोन, इसमें 4 GB रैम भी है, 6 है, 8 है, स्टोरेज इतनी है, प्रोसेसर ये है। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं एक्चुअली कि बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को किस तरह से लेके चलेंगी। अब जीशो एक लाइटर एप्लीकेशन है क्योंकि उसमें जो चीज़ें, जो एक्सटेंशंस, जो फंक्शंस आप लोड करते हैं, बाय द टाइम वही चीज़ें चल रही होती हैं। और जीशो को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट करता है और वो रिसोर्सेज आपके कंज्यूम कर लेता है। जैसे प्रोसेसर है, रैम है, स्पेशली ये 2 रिसोर्सेज। तो जब आप, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा नॉर्मली कि जीशो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है और टॉकबैक कम बैटरी कंज्यूम, क्योंकि वो परफॉर्म करता है, उसको रिसोर्सेज चाहिए और वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। जबकि टॉकबैक एक ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन है जो कि गूगल ने ऑप्टिमाइज कर दी है। अब उसके बाद हमारे कुछ ब्रांड्स हैं जिनको लगता है कि गूगल ने टॉकबैक एप्लीकेशन सही से ऑप्टिमाइज नहीं की, हम करते हैं। तो वो जब उसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ है,
इसमें बहुत ही ज़्यादा सैमसंग के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज रह जाता है, स्पेशली इनकी छोटी डिवाइसेस में A06 47%. या A0 सीरीज जो है सैमसंग की, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज उस तरह के नहीं होते हैं, रैम और प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है वो उस तरह से नहीं होती है। तो अब ऑप्टिमाइज तो उन्होंने किया है अपने बड़े मॉडल्स में भी, छोटे में भी, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज उस तरह से नहीं मिल रहे होते हैं जो कि टॉकबैक को चाहिए, तो टॉकबैक थोड़ा सा लैग कर रहा होता है, जबकि जिशो मैक्सिमम पोटेंशियल जो मोबाइल की है वो कंज्यूम कर लेता है, आपसे बहुत सी परमिशंस भी लेता है, स्टोरेज की परमिशन। स्पेशली अगर आपने नोट किया हो, जिशो का एक फोल्डर बनता है जो कि अपने रिसोर्सेज को वहां पे प्लेस करता है काम करने के लिए। अगर आप फोल्डर डिलीट करते हैं, सबसे पहले आपके जेस्चर्स काम करना बंद करते हैं, एंड दिस एंड दैट अंडर द हुड जिशो में आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो रिसोर्सेज इसमें प्रॉब्लम है फोन के लिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी फहद, आपका क्वेश्चन। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अभी आप लोगों ने ना, सर ने टाइपिंग के हवाले से बात की ना, कि जैसे टाइप करके करना चाहिए, कुछ लोग स्लो करते हैं, कुछ लोग फा अच्छा, कुछ लोगों के साथ, मेरे जैसे लोगों के साथ ये है कि टाइपिंग का मसला होता है, उनको उनको ये होता है कि उनको टाइप करना ऐसे आता नहीं है, तो वो वॉइस टाइपिंग का सहारा लेते हैं। अच्छा, वॉइस टाइपिंग में भी उस वक़्त अक्सर ये होता है कि वो वॉइस जो है कभी सही टाइप कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता, और अगर आपका इंटरनेट स्लो हो, तो बिल्कुल ही टाइप नहीं कर रहा होता। तो इसका कोई मुतबादिल हल बताएँ हमें, कि अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, तो वॉइस टाइप ही नहीं कर रहा होता। जी, बेहद शुक्रिया मिस्टर फ़ाहद। अब इसमें ये है कि वॉइस टाइपिंग के जितने भी मैकेनिज़्म्स हैं, नॉर्मली जीशो की एक्सटेंशंस आप यूज़ करते हैं, या जीबोर्ड का वॉइस टाइपिंग फीचर है, सैमसंग कीबोर्ड, या इसके अलावा इनमें तमामतर जो सुनने की सलाहियत है वो इंटरनेट के थ्रू ही काम करती है, ठीक है? यानी आप जो वॉइस टाइपिंग के थ्रू कमांड देते हैं लिखने के लिए, तो वो इंटरनेट के थ्रू ही काम करती है। अगर इंटरनेट सही नहीं है, या आपकी वॉइस बैकग्राउंड पे नॉइज़ के साथ जा रही है, तो वॉइस टाइपिंग समझेगा नहीं आपकी बात को। क्योंकि एक चीज़ है ही ऑनलाइन है, इंटरनेट के थ्रू काम कर रही है। हाँ, ये है कि अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं, या आपको इंग्लिश लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इंग्लिश के लिए और इस तरह की और लैंग्वेजेज़, डॉइच वगैरह, इसके लिए ऑफ़लाइन जो पैक्स हैं वो अवेलेबल होते हैं लैंग्वेज के। लेकिन उर्दू, पंजाबी जो हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं नॉर्मली, उनके लिए ऐसा कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो इसका बेटर वे जो है वो ये है कि जो आप टाइपिंग में चैलेंज फेस करते हैं, आप वो शेयर करें ताकि उसे एड्रेस किया जाए। वॉइस इनपुट बहरहाल साइलेंट एनवायरनमेंट में और इंटरनेट के साथ ही बेहतर तरीके से काम कर सकता है। सही, मतलब ये है कि क्योंकि हमें तो इतनी टाइपिंग आती नहीं, क्योंकि हम इतने वो है नहीं, मैं चूँकि मैं विज़ुअली इम्पेयर्ड होने के साथ फिज़िकली इम्पेयर्ड हूँ। तो मैंने ना, क्या नाम, मतलब ऐसे ओके, सॉरी मुझे फॉर दैट। स्पेलिंग इसमें सीखनी। इसमें फिर ये हो सकता है कि आप साइलेंट एनवायरनमेंट में या इंटरनेट के साथ ही, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो ऑफलाइन पैक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनको सुनने में स्ट्रगल करता है। और जी, इसमें भी इजी उर्दू कीबोर्ड एक है, प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कीजिएगा। उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है लिखने के हवाले से, स्पेशली वो कम इंटरनेट में भी गुजारा कर लेता है थोड़ा बेहतर। और उर्दू अगर आपने स्पेसिफिकली जो लुगत वाली उर्दू लिखनी है, तो उसके लिए इजी उर्दू कीबोर्ड बहुत बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सर। जी, मल्टी मटेरियल एक यूजर आईडी है, उन्होंने हैंड रेस किया, अपना सवाल पूछिए। जिनकी मल्टी मटेरियल यूजर आईडी है, प्लीज अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। मतलब बात कर रहा हूँ, डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा एंड्रॉयड 16 के साथ। अच्छा, इसमें मुझे जो जितने भी इसमें मोशंस एंड जेस्चर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, बताए गए हैं, वो मोस्टली जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको। लेकिन अब प्रॉब्लम मुझे जो है इसमें अब ये आ रही है कि इसके अंदर जैसे ही मैंने एंड्रॉयड 16 जब से इसमें मैंने अपडेट किया है, उसके बाद ऑटो टीटीएस परचेज है मेरे पास। ऑटो टीटीएस में जो है प्रॉब्लम आ रही है, उर्दू या कोई मिसाल हम माई फाइल्स में गए हैं या गैलरी में गए हैं या ऑनलाइन कोई जो है वो पेज स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो साथ आइकन बोलेगा, उसके आगे जो डिटेल छोड़ देता है। यानी कि लाइक जैसे व्हाट्सएप अगर ओपन किया है, तो उसके अंदर सपोज अगर किसी की चैट है, मुगीस मुगीस बोल देगा, आगे जो है वो साथ वॉइस मैसेज या कुछ अगर टेक्स्ट है तो वो साथ रीड करता है। लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट ग्रुप का नेम या
चैट में किसी का नाम बोलेगा, आगे कुछ नहीं बोलेगा। बाकी और मुझे और कोई मसला नहीं, जस्ट ये एक प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका अगर कोई सोल्यूशन है या इसका कोई बनता है तो काइंडली गाइड कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जी बेहद शुक्रिया। ऑटो टीटीएस को यूज़ करते हुए मोड जो आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो हमेशा मिक्स मोड होना चाहिए। मिक्स मोड एक्सपेरिमेंटल के नाम से आता है। ऑटो टीटीएस में मोड्स के अंदर मिक्स मोड के नाम से ये मिल जाता है। उसमें प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर लैटिन टेक्स्ट और नॉन लैटिन टेक्स्ट, ये 2 ऑप्शंस आपको स्टार्ट में मिलती हैं। लैटिन में इंग्लिश रखेंगे, नॉन लैटिन में आप उर्दू कर देंगे, ठीक है? और इन सेटिंग्स के बाद फिर जो वॉइस सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशंस है वो आपकी अपनी होती हैं। लैंग्वेज कौन-सी चाहिए आपको और उस लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक वॉइस कौन-सी चाहिए। तो मिक्स मोड पे जब आप ऑटो टीटीएस को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आई होप ये तमाम तर इश्यूज़ आपके साथ नहीं आएँगे। नेक्स्ट प्लीज़। अवैस अब्दुल गफूर, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वॉइस टाइपिंग का तज़किरा हुआ था, तो इसमें भी जो एक अहम जो किरदार अदा करती है चीज़, वो ऑप्टिमाइजेशन है अगेन। जैसे बाज़ फ़ोन्स में वो क्लैरिटी के साथ सुन लेता है, बाज़ में फ़ौरन से आपका जैसे ही आप बोलते हैं वो टाइप कर देता है, बाज़ में टाइम ले जाता है। ख़ास तौर पे इसमें पिक्सेल्स बहुत मशहूर है कि वो बहुत एक्यूरेट वॉइस टाइपिंग करते हैं। तो ये चीज़ एक मैं बस ऐड करना चाह रहा था कि इसमें भी आपके स्मार्टफ़ोन की ऑप्टिमाइजेशन मैटर करती है। जी, बेहद शुक्रिया मिस्टर अवैस। बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि पिक्सेल गूगल की अपनी प्रोडक्ट है और वॉइस इनपुट अगेन गूगल का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो उनका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है वो मैच हो जाता है, तो वो क्लैरिटी पे ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइक एप्पल काम कर पाते हैं। अगेन इसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स हैं और इसमें एक और चीज़ है जो मैंने अगेन क्योंकि अवैस भाई बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं, इनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम करते रहते हैं चीज़ों में। तो हमने ये देखा कि वॉइस टाइपिंग जितनी आप क्लैरिटी से या जितनी आहिस्तगी से बोलते हैं, लेट्स से मैंने लिखना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैंने यूँ बोला, वो कैप्चर कर लेता है, कैच कर लेता है। अगर मैं स्पीड से जैसे रेगुलरली कुछ लोगों का टॉकिंग स्टाइल या रेगुलर हम कभी उजलत में होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो हम बोल देते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वो कैप्चर नहीं करता, वो फिर कुछ और का कुछ और। तो इसमें ठहराव बहुत ज़रूरी है। वॉइस इनपुट को समझाना है आपने कि आपने क्या लिखना है। आप कहाँ हैं, कब तक पहुँचेंगे? जस्ट लाइक ट्रीट इट लाइक अ चाइल्ड। आप उसको बताएँ कि ये लफ्ज़ है, इस तरह से सुनना है। तो वॉइस इनपुट एक्यूरेट हो जाता है। अगेन ऑप्टिमाइज़ेशन डिपेंड करती है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम कैप्चा वाले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं और फिर हम दोबारा से क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आप क्विकली ये बता दीजिए कैप्चा एक्चुअली क्या होता है और इसको किस हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? जी, बेहद शुक्रिया। इसमें थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस ये हुआ है कि कैप्चा जिस एप्लीकेशन पे मुझे नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है, उस एप्लीकेशन पे अभी कैप्चा के बगैर ही अकाउंट लॉगिन हो रहा है। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इस तरह से बताने की कोशिश करूँगा कि आपको वो बात समझ आ जाएगी। जैसे आप एक स्क्रीन पे हैं, Concessions. It's pin at cart. आवाज़ आ रही होगी Music volume यकीनन। set. Concessions. ठीक है, ये जी, पीडब्ल्यूडी सर्विसेज़ जब आप लॉगिन करते हैं तो ये एप्लीकेशन पे जो यूज़ करते हैं उनको पता है कि कैप्चा या किसी भी एप्लीकेशन या साइट पे आप इसको अज़्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे कैप्चा है, लेट्स से, क्योंकि वी कैन जस्ट सपोज़ फॉर नाउ। तो कैप्चा आपके पास आ गया, आपने यहीं से जेमिनी को ट्रिगर करना है। अब इसमें शॉर्टकट्स नॉर्मली पावर बटन से आप ट्रिगर कर सकते हैं या होम बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हुए, जिस तरह भी आपकी सेटिंग्स है मोबाइल की, अगेन जिस तरह भी आपने सिखाया है फ़ोन को, तो मैं यहाँ से जेमिनी को ट्रिगर करता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जेमिनी का, आस्क अबाउट स्क्रीन। Add attachment. Ask about screen. ठीक है, ये है। Yes. Ask about screen Ask Gemini. allows me to Ask see Okay, and sorry, analyze sorry, what is sorry. currently on your Press the mobile back window. display. I can help Ask you Gemini. understand Microphone. content, Ask Gemini. Edit वो box. कमांड के तौर पे उन्होंने ले लिया आस्क अबाउट स्क्रीन जेमिनी। तो आस्क अबाउट स्क्रीन के फीचर पे जब, और ये आपको इससे भी थोड़ा-सा नो हाउ हो जाएगी कि आप जब जेमिनी यूज़ करते हैं, जब जेमिनी को ट्रिगर करते हैं, उस दौरान आप बात नहीं करेंगे, वरना जो भी बात करेंगे वो उसका जवाब दे देगा आपको। तो आस्क अबाउट स्क्रीन से क्या होता है कि जब बिल्कुल सही कहा आपने। Ask Gemini. जब आप Microphone. ask about आई एम सॉरी। Ask Gemini.
कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपकी थोड़ा सा जो नो ये उस तरह का सिनेरियो हो गया जेमिनी के साथ। तो बहरहाल जेमिनी को आपने ट्रिगर कर लिया, आस्क अबाउट स्क्रीन पे आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। देन हम देखते हैं, इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ बताने पे ज्यादा फोकस हो, बात करेंगे तो अगेन वही जेमिनी उस पे ट्रिगर हो रहा होगा। तो लेट्स डू दिस अगेन। 8:27 p.m. Concessions. Register. Play. Open. But. Reason. PWDs. PWDs. Ask Gemini. Add attachment. Ask about screen. Edit images. Ask Gemini. Edit. Ask Gemini. S. State. T. Y. Y. The Y. H. E. R. E. State. A. N. Y. C. A. T. C. H. A. Question mark. Show it. Is there any captcha? Send. Now, long press the drag window. Based on the screenshot you provided, there is no captcha visible on this screen. The image shows a dashboard update prompt for what appears to be a Punjab information technology analysis. ठीक है जी, ये इस तरह से वर्क करता है। इसके साथ माइक्रोफोन का भी बटन है, क्योंकि अभी हम साथ में बात कर रहे हैं तो माइक्रोफोन बटन इसलिए यूटिलाइज नहीं किया मैंने। माइक्रोफोन के बटन पे क्लिक करके यही बात आप वॉइस पे भी पूछ सकते हैं कि इज देयर एनी कैप्चा, या टेल मी कैप्चा डिजिट्स, टेल मी कैप्चा नंबर्स। आप ये बात अपने जो जेमिनी से पूछ सकते हैं। आस्क अबाउट स्क्रीन पे क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है कि जेमिनी के साथ आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है। इन द मेन टाइम आप जो भी क्वेश्चन स्क्रीन के हवाले से करते हैं, कैप्चा के अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है कि मेरी स्क्रीन पे ये चीज़ मौजूद है, स्पेशली पिक्चर है, कोई पिक्चर में क्या है, तो आप इस तरह से ये एक शॉर्टकट है या एक ट्रिकी चीज़ है जो आप परफॉर्म करते हुए अपने कैप्चा के डिजिट्स और जो भी स्क्रीन पे विजुअलाइजेशन के फैक्टर्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये फीचर एक्चुअली मैंने भी यूज़ नहीं किया, बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन इसी से मिलता-जुलता एक फीचर है जेमिनी के अंदर ही, जेमिनी लाइव के नाम से। जब आप जेमिनी को एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो आपको वॉइस बटन के साथ आई थिंक एक जेमिनी लाइव का बटन मिलता है। तो उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो जेमिनी लाइव ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होता है, नीचे आपके पास एक रेड कलर का लीव कॉल बटन होता है और उसके साथ एक बटन होता है जिसमें आप स्क्रीन शेयर करते हैं और एक बटन होता है जिसपे आप कैमरा ओपन करके जेमिनी को कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप स्क्रीन शेयर करके भी सेम चीज़ कर सकते हैं, उसमें वो लाइव जा रहा होगा, आपकी स्क्रीन लाइव शेयर हो रही होगी। तो आप उस ऐप को ओपन करें और आप जो है वो पूछ लें इससे कि क्या है, अगर कैप्चा है तो क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, अगर इसमें कुछ नंबर्स हैं तो वो सब बता देगा। एंड सेम गोज फॉर अदर थिंग्स, अगर कोई पिक्चर डिस्क्राइब करानी है या कुछ भी और चेक करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस पे एक चीज़ है, आपने बिल्कुल अच्छे से इसको एलैबोरेट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंस अगेन। इसमें ये होता है कि आप जब शेयर करते हैं आस्क अबाउट स्क्रीन का जो फीचर है, तो आपके पास तमाम तर डिटेल्स स्क्रीन पे आ जाती हैं। जैसे अभी उसने बताया हमें कि देयर इज नो कैप्चा इन दिस पिक्चर, ये सारा टेक्स्ट टॉकबैक के साथ हमारे पास एक्सेसिबल होता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कैप्चा डिजिट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हुए, लेट्स से अगर मैं इसका डेमो 8:30 p.m. अगर Basic info. अगर First edit. Dot skip. PW concessions. लेट्स से यहाँ पे हमारा कैप्चा है, ठीक है। तो हम कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस में जाते हुए एक जो कैप्चा वाली लाइन होती है स्पेशल, जो DBNR1 समथिंग, तो उस लाइन को कॉपी करके डायरेक्टली वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो विद इन सेकेंड्स आप अपने कैप्चा को एक्सेस करते हुए वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब कैप्चा आपके पास विजिबल हो गया, आपने क्वेश्चन किया, स्क्रीन पे आंसर शो हो गया है, जिस तरह से आप नॉर्मल चैट करते हैं उसी तरह से ये चैट चलती है जेमिनी की, और स्क्रीन पे आंसर शो हो जाने के बाद आप उसको कैरेक्टर वर्ड्स के थ्रू एक्सेस करते हुए उस कैप्चा टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और डायरेक्टली वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे। सो इसमें ज्यादा इसको फिंगर टिप्स पे रखना इसलिए भी जरूरी है कि कुछ वेबसाइट्स पे फॉर सम टाइम कैप्चा एक्सपायर हो जाता है, तो ये काम आपने जल्दी से करना है ताकि बेहतर तरीके से आप इसमें इसको यूटिलाइज कर सकें। एग्जैक्टली अगर आप मतलब देखें तो वाकई डिफरेंस है इसमें। मतलब अगर आप लाइव पूछेंगे तो आपको स्पीच आउटपुट में बताएगा कि कैप्चा क्या है, और फिर आप सुनेंगे, फिर आप जाके टाइप करेंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। और एक और इसमें चीज़ थी, समीर भाई भी इसमें ऐड करेंगे
कि कैप्चा क्या होता है, भाई ने ये भी पूछा था। तो कैप्चा बेसिकली थ्योरीज तो इसके बारे में काफ़ी हैं जो कि मुझे नहीं पता सही है या नहीं, कि ऐसा जो स्कैटर्ड टेक्स्ट है गूगल के पास या कंपनीज के पास, तो वो कैप्चा में डाल देते हैं ताकि यूज़र उसको सॉल्व करें और वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली ये होता है कि कोई भी वेबसाइट होती है तो उस पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नंबर 1, और नंबर 2 ये चेक करने के लिए कि आप ह्यूमन हैं या आप रोबोट हैं, मीन्स के आपको आजकल लोग बॉट्स बना लेते हैं और वो वेबसाइट्स पे क्रोलिंग करते रहते हैं, और वो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप ह्यूमन हैं या रोबोट हैं जो इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपसे कैप्चा फिल करवाते हैं। कुछ कोड्स या कुछ लेटर्स होते हैं, मतलब कुछ नंबर या कुछ लेटर्स होते हैं, वो ग्राफिक या इमेज की फॉर्म में ऊपर दिए होते हैं, उसको आपने जस्ट सिंपली नीचे एडिट बॉक्स में टाइप करके तो भेजना होता है। या फिर आपको कहता है कि ये पिक्चर्स कुछ दी हुई हैं, इसमें से फलानी पिक्चर को फाइंड आउट करो, कैट की पिक्चर को फाइंड आउट करो, तो फाइंड आउट करके सिलेक्ट करके तो हम सबमिट करते हैं, तो वो हमारा कैप्चा इस तरह से सॉल्व होता है जो नॉर्मल वे है। जी, बेहद शुक्रिया। कैप्चा क्योंकि मैंने इसीलिए पहले अर्ज़ किया था कि डिटेल्ड टॉपिक है, ये एंड पे किया जाए। अब हमें एक इमेज कैप्चा की बात सुनाई दी। इमेज कैप्चा हमारे पास नॉर्मली लाइफ़ में वेबसाइट्स को एक्सेस करते हुए, स्पेशली गूगल अकाउंट अगर आप रिकवर करें ना कभी कोई पुराना अकाउंट, तो उसमें आता है इमेज कैप्चा, और ऑडियो कैप्चा समटाइम वर्क नहीं कर रहा। तो इमेज कैप्चा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आता है इमेज चैलेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, और एग्जाम्पल चैलेंज। 2 तरह की इमेजेस होती है, एक एग्जाम्पल चैलेंज इमेज होती है और बाकी नीचे इमेज चैलेंजेस होते हैं, 1, 2, समटाइम 9 होते हैं, 7 होते हैं, 6। तो उस टाइम पे जेमिनी को आपने क्या प्रॉम्प्ट देना होगा, आपके ज़हन में ज़रूर आएगा। तो आपके पास अगर 7 इमेजेस हैं तो आप इसी तरह आस्क अबाउट स्क्रीन और जेमिनी से पूछेंगे कि जो एग्जाम्पल इमेज है उस पे कौन-कौन सी इमेजेस उसके साथ मैच कर रही हैं। देयर आर 7 इमेजेस इन माय स्क्रीन फॉर चैलेंज। सो align the numbers or show me the numbers or tell me the numbers which are matching with my example image। ठीक है, यानी कि आपने अपने तो अच्छा, ये जेमिनी उर्दू में भी बात करता है। इंग्लिश में ये कि ज़रा एक्यूरेटली सुन लेता है आपको, लेकिन उर्दू में भी बहुत बेहतर आपको जवाब देता है। तो आप सिंपल पूछ सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल इमेज है और 7 जो कैप्चा इमेजेस हैं, तो कौन-कौन सी इमेज है जो एग्जाम्पल इमेज के साथ मैच कर रही है। तो वो सिंपली आपको बता देता है, आप टिक करके सबमिट कर सकते हैं इमेज कैप्चा में भी। और कैप्चा क्योंकि अब ज़ाहिर हम भी बॉट्स से करवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक कैप्चा एक्सेसिबल है बॉट्स के लिए। सो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ ज़रूर होता है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काम का भी है। आई डोंट थिंक सो पर्सनली। अच्छा, मैं इसमें अगर आप इजाज़त दें तो कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। जी, प्लीज़। अच्छा, आजकल जो इमेज कैप्चर्स है ना, खास तौर पे वो भी एक थ्योरी पाई जा रही है कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो मुमकिन है कुछ हद तक जो है वो आपको एक्यूरेसी मिल जाए इमेज कैप्चा में भी, वो आपको आइडेंटिफाई कर दे इमेजेस को, क्योंकि वही तो ह्यूमन है जो आपको यानी एआई को ट्रेन कर रहे हैं। और सेकेंडली एक और चीज़ मैं ऐड करने वाला था, अभी भूल गई मुझे। हाँ, बाज़ कैप्चाज आपको साइटेड ही चाहिए होगा उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे आपने कभी एटैप अकाउंट साइन इन करने की कोशिश की हो, तो वहाँ पे आपको वो फिजिकली आपको वो ड्रैग करनी पड़ती है, पजल को जो है वो फिल करना पड़ता है। तो वो उस मामले में आपको एआई हेल्प नहीं कर सकता। तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैप्चाज जिसमें आपको एक साइटेड हेल्प रिक्वायर्ड है, और उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन एंड्रॉयड को यूज़ करते हुए भी बहुत कुछ अभी है लिमिटेशंस जो कि आप साइटेड बुक के बगैर नहीं कर सकते। जैसा कैप्चा है उनमें से एक, अली एक्सप्रेस का अकाउंट लॉगिन करते हैं कभी आप लोग जो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी एक आता है स्वाइप टू वेरीफाई। अब वो बिल्कुल कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है वहाँ पे, स्वाइप टू वेरीफाई। अच्छा, मेरी चूँकि आदत में थोड़ा-सा इस तरह से है कि मैं पहले कुछ कोशिश करता हूँ, तो वो कभी-कभार ना अंदाज़े से स्वाइप करें तो वो हो जाता है। वो कहता है कि सक्सेसफुली वेरीफाइड, लेकिन ऑब्वियसली वो लेजिटिमेट वे तो नहीं है। हमें नहीं पता कि कहाँ पे स्वाइप करना है, क्या स्वाइप करना है, तो आप कोशिश कर सकते हैं चाहें तो। लेकिन बीइंग एन एंड्रॉयड यूज़र, साइटेड के पास मैक्सिमम उस वक़्त जब जाएँ तब जब आप जो है वो फेल हो जाते हैं कि नहीं अब ये मुझसे नहीं हो रहा। कोशिश अच्छा, करें मैंने पहले उसको। जेमिनी को ऐसे ट्रिगर करके ज़्यादा कोशिश नहीं की। मैंने कई दफ़ा जो है वो टॉकबैक का डिस्क्राइब स्क्रीन और डिस्क्राइब इमेज यूज़ किया, एंड आई ट्राइड टू लॉग इन टू द सिग्नल
many times, but मैं हर दफा फेल ही हुआ। तो मैं अब जेमिनी वाला तरीका आपके कहने पर ट्राई जरूर करूंगा। चलें, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज। जी उमर खान अपना सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर, दोबारा से क्वेश्चन करना। अच्छा सर, मसला ये है कि मेरा जेमिनी वर्क नहीं करता और टॉक बैक के साथ भी नहीं करता, और या जीशो के साथ यूज करने के लिए कोई अलग तरीका होता है क्या सर इस जेमिनी को? क्योंकि वो माइक्रोफोन कहता है एस माइक्रोफोन पिंग, वो साउंड आती है, फिर कुछ बोलता ही नहीं है वो। तो सर ये क्या सीन है? इस तरह तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या तरीका है सेटअप? इसका किस तरह करें? कोई हल है इसका सर? जी जी बिल्कुल, इसका सोल्यूशन मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगेन एक जेस्चर रखना है इसके लिए, वो जेस्चर मैं आपको बताऊंगा। टॉकबैक के साथ वर्क करता है टॉकबैक अगर आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन जीशो के साथ यूज़ करने के लिए एक जेस्चर है जो अभी हम डेमो करेंगे उसका, ताकि बेहतर तौर पे क्लियर हो सके। उस जेस्चर से होता ये है कि आपने अपना एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम पॉज करना होता है। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम अगर हम बोले तो उसमें ये होता है कि एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम और मीडिया वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट सेपरेट होता है जीशो में, जब आप यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को चेक करते हैं। लेकिन जेमिनी यूज़ करने के लिए आपने एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ऑफ कर देना होता है और तमाम तर वॉल्यूम्स जो हैं वो मीडिया पे शिफ्ट करने होते हैं। इसका हम जेस्चर परफॉर्म करेंगे और जेमिनी को यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें टॉकबैक ऑफ करना है। टॉकबैक ऑफ करने के बाद हम जी शो ऑन करेंगे। Welcome to G2O Screen Reader. Main menu extend screen reader setting 1 UI home. G2O Plus. ठीक है जी, स्क्रीन रीडर सेटिंग्स के अंदर हम कोई से भी एक जेस्चर ले लेंगे अभी। Search for general setting, general settings, custom gesture scheme, custom. कस्टम जेस्चर स्कीम में जाने के बाद कोई भी एक जेस्चर पिक कीजिएगा। Single double tap with 2 fingers, play or pause, default. अभी के लिए इसको ले लेते हैं डबल टैप विद 2 फिंगर्स, ठीक है। आप कोई भी जेस्चर ले सकते हैं, स्वाइप लेफ्ट देन राइट, राइट देन लेफ्ट, अप देन डाउन, जो आपको आसान लगता है। डबल टैप विद 2 फिंगर्स को पिक करेंगे, फंक्शंस में जाएंगे। Double tap with function unchecked. Function. ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। हमने जेस्चर पिक किया, फंक्शंस में आ गए और फंक्शंस में हम सस्पेंड सर्च करेंगे, ठीक है। आप 31% एक्सेसिबिलिटी सर्च कर सकते हैं, वॉल्यूम सर्च कर सकते हैं, सस्पेंड को सर्च करेंगे। Enter keyword text box. कीवर्ड में कोई भी एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन सुना देता हूँ मैं आपको, फिर जो भी उसमें वर्ड्स हैं उनमें से कोई आप सर्च कर सकते हैं। S U S P N D. Suspend main TTS engine. Suspend secondary. Suspend the use of accessibility volume. ये ऑप्शन है सस्पेंड द यूज ऑफ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, ठीक है जी। इस पे जब आप क्लिक करते हैं, Custom. ये आपका जेस्चर बन गया। बैक आ जाते हैं यहाँ से, General set saved. WhatsApp 243 notifications. ठीक है। अब जब जेमिनी आपने यूज करना है तो आपने यही जेस्चर एक दफा परफॉर्म कर लेना है। डबल क्लिक, WhatsApp YouTube. Using mini camera. यूजिंग मीडिया वॉल्यूम, ठीक है। अब जेमिनी से कोई भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉरी, ये बिक्सबी है। One UI home. Recent one UI. Recent app. One UI camera. Gemini. जेमिनी, Ask Gemini text box. Hello? Press the drag window. I'm Gemini, your AI thought partner. How can I help you today? Open microphone button. how many cities in Pakistan? Tell me 15 at least. Pakistan has hundreds of cities ठीक है and जी, thousands of ये towns. वर्क कर रहा है। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन यूं ही ताकि हम चेक कर सकें। और जब आपने जेमिनी यूज कर लिया, आपने अपना क्वेश्चन कर लिया, तो आप वापस एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम अगर यूज करना चाहते हैं तो सेम जेस्चर से, Using accessibility volume. ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम प्रॉब्लम करता है जीशो को ट्रिगर करने के लिए, जेमिनी को जीशो के साथ। तो वो जब आपने सस्पेंड कर दिया तो आप जेमिनी को यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी आई होप दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, जी सर, क्लियर हो गया सर। चलिए जबरदस्त। ये इशू वाकई मेरे साथ भी आ रहा था। आई गेस जेमिनी तो ट्रिगर हो जाता है बट वो हमारी बात सुनता नहीं है, तो आई गेस ये इशू आता है वहाँ पे। तो हमजा इकबाल हैं नेक्स्ट जिनका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल? यस, अगर थोड़ा सा माइक दूर भी रखेंगे तो आपकी आवाज आएगी। नो प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले मैं बड़ी खुशी का इजहार करना चाहूँगा कि आज मैंने समीर भाई को ऑन द सीरियस नोट सुना है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि
बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, आप जब फ़ोन बाय करने जाएँगे, तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप एक अच्छा फ़ोन बाय कर सकें? या वो कौन-सी आप यूँ समझ लें कि एहतियात है जो कि हमें करनी चाहिए एक फ़ोन बाय करते हुए? तो इसके बारे में ज़रा थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाएँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा-सा स्पेसिफ़ाई कीजिएगा कि आप सेकंड हैंड फ़ोन्स के हवाले से जानना चाह रहे हैं या फिर पिन पैक जब आप फ़ोन लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें टाइप्स है ना, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें पिन पैक में ऑप्शन नॉर्मली लिमिटेड मिल रहे होते हैं। तो सेकंड हैंड भी कम्युनिटी है एक, जिनमें से एक तो मैं खुद भी हूँ, मैं बहुत प्रेफ़र करता हूँ सेकंड हैंड फ़ोन्स को जो अच्छी प्राइस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। जी, सेकंड हैंड फ़ोन्स का भी बता दें हो सके तो, और पिन पैक फ़ोन का भी उन दोनों का बता दें। अच्छा, सेकंड हैंड फ़ोन बाय करना एक मुकम्मल मिस्ट्री है। इसके लिए तो ज़रूरी ये है कि आपने कोई 4-5 फ़ोन्स खरीद के उनमें थोड़ा बहुत लाइक डिसएडवांटेज या किसी ऐसे पर्सन से मिले हों, जिसने डिसएडवांटेज उठाया हो या किसी इस तरह के पर्सन को साथ ले जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि सेकंड हैंड फ़ोन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है यूज़ करना, बाय करना सॉरी। तो पिन पैक में अगर आप बात करें तो अगेन रिसोर्सेज आपको माइंड में रखने चाहिए कि एक ब्रांड अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या वो उस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन और उस लेवल की एक्सेसिबिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं पर्सनली रेट करता हूं तो वन प्लस और सैमसंग के कुछ फोन्स, वन प्लस ज़्यादा पिन पैक नहीं आता है, वन प्लस आपको सेकेंड हैंड ऑप्शंस में मिल रहा होता है ज़्यादातर। सैमसंग ने इस ईयर में जो फ़ोन लॉन्च किए हैं पिन पैक, वो कुछ A07 बजट में बहुत ही एक खूबसूरत फ़ोन है अपने रिसोर्सेज और अपनी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। तो आपको बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड एक्सेसिबिलिटी कंसर्न्स होने चाहिए सबसे पहले, कि आपके लिए जो आप फ़ोन पे काम कर रहे हैं, कौन-सा फ़ोन ऐसा होगा जो आपको वो बताएगा कि ये काम एज़ इट इज़ हो रहा है। जैसे अभी रेडमी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसमें भी हमने बात की कि वो कुछ की कुछ चीज़ें, ऑल्दो शाओमी की एक्सेसिबिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव्ड है। काफ़ी सारे ब्रांड्स से इम्प्रूव्ड हैं। अभी तक जो एक्सेसिबिलिटी में मेरे एक्सपीरियंस में लो रेटेड फ़ोन्स जा रहे हैं, सॉरी टू से, मेरा मकसद किसी की दिलासारी नहीं है, ये एंटायरली प्रोफेशनल और जस्ट टू सीक एक एनवायरनमेंट है। तो कोई बात नहीं, यहाँ ब्रांड का कोई नुमाइंदा नहीं है। जी, जी, वही एग्ज़ैक्टली पर्सनल नहीं लेना है इसको, लेकिन इन्फिनिक्स टेक्नो की एक्सेसिबिलिटीज़ में आपको, जैसे कि अगर आप फ़ोन रिस्टार्ट करते हैं तो एलोकेंस या इस तरह के टीटीएस इंजन्स का बंद होना, बटन्स की लेबलिंग में इश्यू होना, तो ये सारी वो चीज़ें हैं या वो कंसर्न्स हैं जो बीइंग अ ब्लाइंड हमें नोट करने चाहिए। अगर आपने फ़ोन लिया है तो आपको देखना चाहिए, फिर आप उसके बाद कोई फ़ोन लेते हैं तो आपको चेंजेस देखने चाहिए नेक्स्ट, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन हम 1 या 2 साल मैक्सिमम रखते हैं, कुछ लोग 3 साल रखते हैं। चेंज तो करता ही है हर पर्सन कहीं न कहीं। तो ब्रांड टू ब्रांड आप एक्सपीरियंस करें, डिवाइस टू डिवाइस एक्सपीरियंस करें। जो मेन चीज़ है वो एक्सेसिबिलिटी और रिसोर्सेज़ है कि आपको आपकी प्राइस वैल्यू में कौन-सा जो ब्रांड है वो रिसोर्सेज़ के साथ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, जी, आई एम थैंक ऑडिबल? यू। हासन? यस, यस, जी, जी, बिल्कुल। बस मैं ये चाहूँगा कि काफ़ी लंबा हो गया, तो थोड़ा-सा कंसाइज़ रखिएगा। मेरी बस जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है। अब कोई भी क्वेश्चन आता है थोड़ा कंसाइज़ रखिएगा। नहीं, मैं मुईस हूँ, तो जी, जी, मोइज़ आप है ना? जी, जी, हाँ, हुक्म। अच्छा, तो यार मेरा एक बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, देन वी विल कंक्लूड द वेबिनार। और बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार गया है और जो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट थी वो इटसेल्फ एक सीखने का जो है ना वो था मेरे लिए, यानी कि वो कहता है ना, कोई सीखे ना सीखे शबीर तो सीखेगा, तो मेरे लिए इटसेल्फ एक बहुत ज़बरदस्त वेबिनार था ये। अच्छा समीर, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो रिगार्डिंग है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में जिस तरह हम लैपटॉप पे हमारे पास एंड्रॉयड को कंट्रोल करने के लिए फोन लिंक की ऑप्शंस होती है, या जॉस का टेंडम होता है, या फिर एनवीडिया का रिमोट एक्सेस होता है, तो क्या हम एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड कोई ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड विद द पर्सन कंसेंट हम जो है ना कंट्रोल ले सके? क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त उस तरह से एडवांसली यूज़ नहीं करते फ़ोन जिस तरह से आप जैसे शाहकार यूज़ करते हैं, तो हम एक सुस्त यूज़र होते हुए हम कहे कि समीर ही हमारी सेटिंग्स कर दो, बजाय समीर के पास हमें, तो इज़ देयर एनी वे टू डू दैट? That's the final जी, question of the day. वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट है वाक़ई। जी, बेहद शुक्रिया मिस्टर मुगीज़, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कसर नफ़सी
कि क्योंकि ये स्टेटमेंट या ये मिसाल आप पे मुंतबिक नहीं होती है, मगर फिर भी ऐसी ऑप्शंस, अच्छा इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे पावर मिरर एक एप्लीकेशन है, एनीडेस्क एक एप्लीकेशन है जो आप एंड्रॉयड पे यूज़ करते हुए एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड भी वो कंट्रोल, नॉर्मली लोग एंड्रॉयड टू कंप्यूटर करते हैं लेकिन उसमें एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड का ऑप्शन है, लेकिन हमारे लिए जो एक्सेसिबल है वो CSR की एक एक्सटेंशन है रिमोट के हवाले से। तो वो एक्सटेंशन मैंने यूज़ होती देखी है, यूज़ कहीं ना कहीं की भी है, लेकिन प्रैक्टिकली उसे कभी बहुत जो मैं आपको बता सकूं कि उसमें बग्स, क्योंकि बग्स तो होंगे, एक हैंडमेड एक्सटेंशन है, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सेसिबल है। आपको एक कोड शेयर किया जाता है, उस कोड को आप अपने पास पंच करते हैं, सेकंड पार्टी से मैच करता है आपका कोड, तो वहाँ से आप जीशो को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस हैं। अब पावर मिरर भी आप ट्राई कर सकते हैं एंड्रॉयड का, वो एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। अच्छा, पावर मिरर आई गेस फॉर स्क्रीन रीडर यूजर एक्सेसिबल नहीं है। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ही है क्योंकि एंड्रॉयड का जो यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकल बेस्ड है, तो जब भी आप स्क्रीन डिवाइड हो जाती है बेसिकली। रिमोटली एक्सेस करते हैं तो वो ज़्यादा ग्राफिक्स को उस तरह से वो प्रोनाउंस, ये CSR का फिर भी कुछ बेहतर है। CSR रिमोट सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं ना, एक्सटेंशन है ये, तो इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है। सिंस यू मेंशन, तो इंशाल्लाह आप इसको जरूर यूज करेंगे, और अगर इसमें कोई चेंजेस होने वाले हैं तो हम खुद बैठ के कर लेंगे इसमें कोई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सर वही, आप तो आप हैं। एग्जैक्टली। मजीद कोई क्वेश्चन हो? जी मुगीज भाई, अब आपका इंटरनेट जो है वो इट्स ऑलमोस्ट डेड। ओके, सो अगर किसी को कोई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है या आप समझते हैं कि मैंने क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो आप काइंडली क्वेश्चन पूछिए, आई मीन हैंड रेज कीजिए, तो हम आपको मौका देते हैं। अदरवाइज फिर हम कंक्लूड करते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जैसे CSR में ही प्रीकैप्चा का जो एक्सटेंशन है या फंक्शन है, तो वो भी हेल्पफुल हो सकता है? नाम भी बता दें, बेटर होता है। हसन बात कर रहा हूँ। जी जी थैंक समीर यू भाई। मिस्टर हसन। CSR में कैप्चा के ऑप्शन की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो अक्सरियत उन लोगों की है जो CSR फ्री वर्जन यूज़ करते हैं, जिनमें से मैं खुद भी हूँ, क्योंकि कभी दूसरे टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद की जो अक्सरियत है वो है जो CSR क्रैक यूज़ करती है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्रैक वर्जन में कैप्चा उसी तरह से काम करे, अनलेस आपके पास पेड कमेंटरी स्क्रीन रीडर है, तो आप कैप्चा का जो ऑप्शन है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। बेहतर है, अगेन जेमिनी का ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इमेज कैप्चा, टेक्स्ट कैप्चा में वो हेल्प करता है। CSR का कैप्चा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें उसको कॉपी करना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर आपके पास कोई क्रैक वर्जन है जिसमें के काम कर रहा है तो वे बेटर कर सकते हैं यूज़ आप। जी, किसी और का कोई सवाल है? आई गेस हसन कंक्लूड करते हैं। इट्स 8:45 ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली हो साहब, तो कंक्लूड करें फिर। अच्छा, थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज हमारा वेबिनार ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह इस तरह के वेबिनार्स लाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और आपकी पार्टिसिपेशन और आपकी इंटरेक्शन जो है ना वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस हों तो वेबिनार का ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, उसमें जो है वो आप यू कैन आस्क क्वेश्चन, और समीर भी वहाँ पे मौजूद होगा, और मुख्तलिफ एंड्रॉयड एडवांस यूजर्स भी मौजूद होंगे जो कि इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच हसन फॉर बीइंग द होस्ट। मेरा नेट का बहुत इशू था जिसकी वजह से मैं उस तरह से इंटरेक्शन नहीं कर सका आज पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो थैंक यू रियली सो मच। और तो समीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट स्पीकर, और आपकी एक्सपर्टीज हमेशा से एक्सेप्शनल रही है। कीप लर्निंग एंड कीप प्रोवाइडिंग अस विद सम एक्सेप्शनल कंटेंट, इंशाल्लाह विद सम अदर एक्सेप्शनल सॉर्ट ऑफ। हमारा मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक भी एक वेबिनार है जो कि इन इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है,
So thank you so much for being there. Allah Hafiz. And if you have any question, the group is open for your queries. Allah Hafiz. You can left the call. Thank you so much, Mr. Mughis, and everyone for joining this webinar. Thanks, everyone. Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.